शिक्षा दि जाउची गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करिया पूर्वर दाम्पत्य जीवन निर्वाह करिया पूर्वर प्रकृति पुरुषर मिलन हेबा पूर्वर ये जो मांगलिक पवित्र संस्कार विवाह विवाह लग्न प्रवेश करिया पूर्वर पुरुष को कौन करिया दरकार तपस्या करिया दरकार तपस्या करिया दरकार तापर यदि से गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करे से जीवनटा सरस सुंदर सुखमय शांतिमय होगा किंतु जो माने गृहस्थ आश्रम करिवार अव्यवहित पूर्वर जो माने जगतर समस्त भोग को भोग कर सारी तापर विवाह कर दाम्पत्य जीवन में चारिमी ना सुख ना आनंद ना ये करदम जी यही शिक्षा कहीं गृहस्थ गोटे आश्रम आश्रम तो किसी नीति नियम अच्छी किसी नीति नियम अच्छी संयमता किसी अच्छी तेणु यही प्रकार गोटे पवित्र संस्कार पूर्ण आश्रम प्रवेश करे पुरुषर कर्तव्य होची तपस्या करियो किछि साधन करियो मन को स्थिर करियो भगवत चिंतन रे डूबी रहिबो तापर जदि से आश्रम प्रवेश करे से आश्रम पर सुख मिल विवाह करिया पूर्व तपस्या करे शिक्षा के देखंतु ऋषि मानकर जो माने सब भोग सरिला पर इस आश्रम प्रवेश करचंती फाट सृष्टि होछि ताका जीवन रे प्रजा सृजेति भगवान कर्दम ब्रह्मणोदितः सरसत्यं तपस्तेपे सहस्राणां समादश प्रजा सृजेति प्रजा को सृष्टि करिया पई भगवान कर्दम ब्रह्मणोदित ब्रह्मा को प्ररोचित हुई से कौन कहले सरस्वत्यं तपस्तेपे सरस्वती नदी तट तपस्या कले केते सहस्राणां 10 माने 10,000 वर्ष तपस्या कले 10,000 वर्ष तपस्या कले विवाह करिया पे चिंता करन इस कथा सुनिला मन को हास्य लगी पारे ये गोटे की कथा पुराण रे लिखा है कि सत्य सेतिबे सेमान जो जन्म होतले ना सेमान को औरुष जीवन जन्म होतले भगवान कपिल जन्म ता औरुष कंपड़ कथा ना यही हूँ तपस्यार फल पर शुणिया में जब से तपस्या कर 10,000 वर्ष तपस्या पर कठोर साधना कर भगवान को चिंतन कर सब ठाकुर जी आविर्भूत हेले जो आविर्भूत प्रकट होती चंद्र प्रणाम कर करदम जी ठाकुर जी बड़े खाली मंद मंद मुस्कान टी हसुंट से तो सब जानी ना सी कहले हे करदम तुम मनोविष्ट कौन ये कहले हे प्रभु मुझे विवाह करने चाहूँ विवाह करने चाहूँ तपस्या कहीं कल ना ये तपस्या कर मत गोटे उपयुक्त स्त्री दरकार की प्रकार स्त्री चाहूच पचार ठाकुर जी सब जानते कि पचार ये कह समान शीलांग्रह मेद धेनु कहले हे प्रभु समान शील गृह मेद धेनु मत यही प्रकार गोटे स्त्री दिंतु तथा समान शील माने मोर जो प्रकार लक्षण स्वभाव संस्कार शालीनता यही अनुरूप गोटे स्त्री दरकार कहीं शगड़ अच्छी शगड़ दीटा पाया चक्का अच्छी जदि दीटा चक्कर गोटे चक्का जब स्लीप हो आंठे चलो ताले शगड़टा एपट सेपट हो दीटा चक्का समांतर दरकार से प्रकार दाम्पत्य जीवन संसार मान कर स्वामी और स्त्री प्रकृति पुरुष दीटा चक्का संसार पथरे जो जीवन रथ चलुचे ना संसार पथरे जीवन रथ चलवार दाम्पत्य जीवन स्वामी और स्त्री होचन दीटा रथ चक्का यदि सेमान के भीतर किसी संस्कार आदर्श स्वभाव गुण चरित्र टिके जदि असमंजस्य होला से जीवन दुर्विषय हो जीव इतना ही कहते समान शीला गृह में धेनु गृह गृह रूप कामधेनु दरकार
जमती कामधेनु कहला से प्रकार कामधेनु रूपी गोटे स्त्री दरकार। अच्छा विवाह करा जीव कहीं एटा न करथिले हेन तंत तार उत्तर कहउचंदी विवाह को एथिपाई गोटे संस्कार कहा जायछि जन्म रु मृत्यु पर्यंत सब संस्कार रही विवाह गोटे संस्कार पवित्र संस्कार कहा जायछि एते तक भगवान सृष्टि करिसंती गोटे पत्नी आवश्यकता रही कहीं ना जिते सब वैदिक धर्म अच्छी वैदिक अनुष्ठान सब रही यज्ञ आदि रही सब वैदिक यज्ञ धर्म अनुष्ठान करबा पई निहाती गोटे सहधर्मिक आवश्यकता रही जिते रामजी सेतुबंध प्रतिष्ठा करते डाकिले रावण को डाकिले आज्ञा दशानन आसले पौरोहित करने भगवान को लीला की पूरा देख सी कहले तुम एका करें तुम धर्म पत्नी दरकार से सीता तो अच्छा अशोक वाटिकार गोटे पितला तैयारी करागला स्वर्ण पितला जानकी जी पाखे रखागला यज्ञ करागला तेणु वैदिक रीति निवास होची जेकोसी वेद विहित धर्म यज्ञ आदि अनुष्ठान वैदिक कर्म करें गोटे स्त्री आवश्यकता रही पुरुष पाखे से स्त्री की कहला धर्म पत्नी धर्मर पत्नी से धर्म पत्नी ये दिगला प्रति धार्मिक कार्य से सहायता दरकार ना से धर्म संपूर्ण हबनी संपूर्ण हबनी यह प्रथम प्रयोजन आज्ञा विवाह दीटा लक्ष्य अच्छी प्रथम लक्ष्य प्रथम प्रयोजन होची धार्मिक कार्यक्रम से सहायिका धर्म कार्य करने वैदिक वेद विहित समस्त कर्म आदि यज्ञ आदि समापन करने धर्मपत्नी आवश्यकता रही सम्मान्य द्वितीय प्रयोजन होची संतान उत्पत्ति द्वितीय प्रयोजन संतान उत्पत्ति प्रजा उत्पत्ति बर्तमान कौन होची आमे प्रथम बुझी पाने आड़ाखिर चाहूने प्रथम प्रयोजन आवश्यकता बर्तमान प्रजा सृष्टि करने विवाह चलती से जगत रे विभिन्न प्रकार विभ्राट अच्छी जमी उदाहरण दि जाए जड़े धान चाष कर धान चाष कर उद्देश्य हूँ चाउल मिल धान मिल अच्छा एमती किए लोक अच्छी कि धान चाष कर खाली कुंडा नाई ना जड़े कह मुझे धान चाष कर खाली तोषे दरकार कुंडा दरकार पागला भी कह धान चाष कर प्रथम उद्देश्य हूँ प्रथम प्रयोजन हूँ धान मिल द्वितीय प्रयोजन हूँ कुंडा तोषे मिल स्वाभाविक मिल से धान चाष कला से प्रकार विवाह संस्कार जो वैदिक वेद लिखित अच्छी विवाह संस्कार प्रथम प्रयोजन हूँ धर्मपत्नी सहायक जड़े पार्टनर आवश्यक रही धर्मर पत्नी जहाँ कहगला द्वितीय प्रयोजन हूँ संतान उत्पत्ति जमी धान चाष कला मात्रे धान से तो कुंडा भी मिले तस्व भी मिले से प्रकार शास्त्र विधान रखाई विवाह ये करदम जी जानी रहस्य को से तपस्या कले ठाकुर जी बड़े प्रसन्न हो गले ठीक अच्छे कहले हे करदम मु जानी तुम मनोभिष्ट को पूर्वर मु जानी सारी से पूरा व्यवस्था रखाई कौन व्यवस्था कर महाराज ना व्यवस्था यही करी आज दिन जीव काली दिन जीव ता पर दिन ठीक स्वयं मनु जी की अच्छा स्त्री सतरूपा सहित दुहिता अच्छा देववती सी नहीं आसवे तुम्हें पानी ग्रहण कर तुम जो प्रकार पत्नी चाहूच समान शीला गृह मेदि धेनु सर्वसुलक्षण एक स्त्री प्राप्त हम से किसी सन्देह करनी आज को 3 दिन पर से पचारे महाराज मु तो मोर मनोभिष्ट कहले आपण भी व्यवस्था करदे कि कर सारा करी कौन करी कौन अरे शुण तुम्हें से धर्मपत्नी सहित तो समस्त धार्मिक कार्य कर तुम तपस्या किसी विघ्न हेनी से तुम 9 जन संतान जन्म हे विशेषकर दुहिता जन्म हे कन्या और शेष मुही आसवी ठाकुर जी कहते मुही मोरी अवतार रूप से आसवी तुम कुलमंडन करी एति शुणला से गदगद हो गले कहले हे प्रभु कि भजन बिना रही पारे मत एति कृपा करंतु शेष समय जमती मुझे चिंतन कर डुबिकी रही कहीं
जीवन शेष हूँ भगवत चिंतन करिया दरकार। मनुष्य जीवन आम जे जहाँ करुचे आम जब भल कौन करते लोक हसवे, खराब कौन करते लोक गाली करेंगे, आमर जब किसी किए प्राप्त हो तो आम प्रशंसा करेंगे, आमर जब किसी मिलुन तो लोक आमको निंदा करेंगे। तो समाज द्वंद्व धर्म चलती ये वैकुंठ नहीं, ये कुंठ जगत। वैकुंठ माने जो जगत रे, जो समाज रे, जो परिवार रे, जो राष्ट्र रे, जो सभ्यता रे कुंठ ने द्वंद्व धर्म ने वैकुंठ कहगला। कि आम तो सब द्वंद्व अच्छे सब किसी लाभ क्षति निंदा प्रशंसा विभिन्न प्रकार रही दैत्य भाव। तेणु वैकुंठ से प्रकार स्थिति आम परिवार को आम गाँव को आम सभ्यता को आम वैकुंठ कर प्रकार समान चिंतन रहा समस्त समदर्शी भाव जब रही। तेणु जीवन शेष मुहूर्त जब भगवान चिंतन हो जिते महात्मा माने जिते टीकाकार माने जिते बड़ बड़ महापुरुष माने भागवत वाणी से ही कही मरण काले प्राणी भल मंद बाणी मरण काले ताहा जानी जन्म लाभं परं पुंसा अंत्य नारायण स्मृति। शेष मुहूर्त ठाकुर जी को स्मरण कले ही आमर कल्याण हो। कदम जी जानते पचारे हे महाराज मत से प्रकार चिंतन दिंतु जिते सांसारिक कार्य लिप्त रहिले किंतु आपन को जब भूली न जाए महाराज मोर चित्त मति आपण चरण रतियुक्त हो शेष आपणकर कीर्तन करी आप चिंतन भी करी आमर जड़े ओडिया कवि गाई कि प्रकार प्राण जीवा दरकार। आम तो माल बापाल कही सब मलमूत्र त्याग कर मरुचे किंतु भगवान भजन जो कर मृत्यु किंतु कि प्रकार देख राधा गोविंद बोली पड़ा रे राधा गोविंद बोली पड़ा राधा गोविंद राधा गोविंद राधा गोविंद बोली पड़ा रे पराण राधा गोविंद बोली पड़ा ब्रजवन को जाई स्वामिनी कुंड रही ब्रजवन को जाई ब्रजवन को जाई स्वामिनी कुंड रही बोलो मो शरण रे पराण राधा गोविंद बोली पड़ा बोलो राधा गोविंद बोली पड़ा रे पराण राधा गोविंद बोली पड़ा राधा गोविंद बोली प्राण जीवा दरकार ना अपाल माल करी गले कौन होगा
সেরা শিশোরীঙ্কর কিঙ্করি তু পূর্বর সেরা শিশোরীঙ্কর সেরা শিশোরীঙ্কর কিঙ্করি তু পূর্বর নিষেবে জানি পরাণ রাধা গোবিন্দ বলে পরা কইলে রাধা গোবিন্দ বলে পরা রে পরা রাধা গোবিন্দ বলে পরা নইতে কাহার বল সব মোহর নইতে কাহার নইতে কাহার বল সব মোহর কারণ রে পরাণ রাধা গোবিন্দ বলে পড়া রাধা গোবিন্দ বলে পড়া রে পড়া রাধা গোবিন্দ বলে পড়া হজিছি যে উঠারে লোড় যারে কাহিরে হজিছি যে উঠারে লোড় যারে কাহিরে হজিছি যে বাহরে করনা ভ্রমণ রে পড়ার রাধা গোবিন্দ বলে পড়া বারে রাধা গোবিন্দ বলে পড়া রে পড়ান রাধা গোবিন্দ বলে পড়া ओ गोविंद सरकार के गोपाल कृष्ण भाषे न जाई कनी मिसे गोपाल
गोपाल कृष्ण भाषे न जाऊ कनी मिसे गोपाल देवशेषरी चरण रे परण राधा गोविंद बोले पड़ा देवशेषरी राधा गोविंद बोले परण राधा गोविंद बोले पड़ा राधा बोल बरसाने वाली राधा रानी की करदम जी जानी चाहिए से जानी संसार रे बड़ जड़ा जानी से किंतु बापा ब्रह्मा आदेश कर कौन करेंगे तेणु हठात जंप मारना विवाह व्यस्त जीवन रे तपस्या कले से बड़ चतुर से तपस्या करी से प्रकार सद्बुद्धि द्वारा से प्रश्न कर मु तो करी तापर कौन करी महाराज मत भजन कर ठाकुर जी कहले ठीक अच्छे तुम निश्चय परिव्राजक हम शेष समय तुम रति मति भक्ति सबकि मो चरण रही आशीर्वाद मिलला ठाकुर जी अंतर्ध्यान हो गले ठीक 3 दिन पर आसचंदी स्वयं मनु सतरूपा देवहूति कन्या को नहीं कर्दम ऋषि सहित साक्षात परस्पर अभिवादन अपरांते परस्पर को प्रशंसा भी करचंती शेष ये कहते भगवान ब्रह्मांकर कि आदेश थिला मु केमती तपस्या कले विष्णु पाखर आशीर्वाद मिली स्वयं मोहन कले भगवान विष्णु मत भी आदेश अच्छी से सीधा चले आसी तुम पाखक ये जो देवहूति देखुच ना ये देखो असामान्य सौंदर्य अधिकारिणी ये समान शील तुम जो बर प्राप्त चाहच जो प्रकार इच्छा तुम तदनुरूप ये हूँ कन्या रत्न ये तुम्हारे पानी ग्रहण कर मोर विश्वास निश्चित रूप तुम धर्म ये सहायक हे तुम जीवन सुखमय हम बिना যৌতুক डाउरी किसी देना सीधा शाड़ी खंडे भी देना देवती की छाड़ी पड़े पिता माता ये रही कदौ जी के पाखे बहुत दिन बीतीगला सेवा करमती सेवा कले विशेषकर तपस्वी ना यज्ञ करते ध्यान करते समाधि होती समिति संग्रह कर पुष्प संग्रह कर तुलसी पत्र संग्रह कर चंदन घोषी देवा यही प्रकार धर्म रे सहाय कले किसी दिन पर थे संध्या समय करदम जी पचारे हे साधी तुम एत सेवा कर तुम कौन चाहच ये कहले हे स्वामी गोटे स्वामी अनुरागिनी स्त्री तो स्वामी पाखर कौन चाहे बस स्वामी सदृश गोटे संस्कार वन पुत्र ही चाहे आउ कौन चाहे इतनी तार मातृत्व चरितार्थ हम से प्रसन्न आगे ठीक अच्छे साथी गोटे कम कर निकटस्थ सरोवर तुम स्नान कर आस ये स्नान करने गले जो स्नान कर जाऊँ से समय से शताधिक परिचारिक प्रकट हेले सेविका माने स्वामी बड़ सुंदरी विभिन्न प्रकार से माने कौन कले टाणी टाणी ने देवती को शरीर पूरा चंदन हलदी चंदन अगुर पूरा प्रलेप कले पूरा माजिले स्नान कर केश प्रक्षालन कर स्नान पर बहुमूल्य पोशाक परिधान कर अलंकार आभूषित कर प्रकार गोटे विवाह लग्न विवाह वेदी की जड़े कन्या जाए सेमती सेविका मान सजाई देले सजावट करले पूरा अवगुंठनवती ओढ़ुना टाणी से मृदुमंद पदर पदचारण कर चल झुम झुम कर धीरे धीरे चलते कोटि करदम जी पाखक जी करदम जी पूर्व चिंता कले से देखले दाढ़ी फाड़ी सब बयस वृद्ध अवस्था कहले बर्तमान गोटे दाम्पत्य जीवन प्रवेश करने जाऊँगी गृहस्थ आश्रम यही प्रकार रूप धारण करा ठीक नुहे से तो सर्वसमर्थ थे से कौन कले निज गोटे राजकुमार रूप परिवर्तन करदे यही हूँ भारतीय संत मान चमत्कार आज्ञा पूरा राजकीय चेहरा पूरा रजापुर गोटे विमान तैयारी कले से विमान ना देले कामद
निज मंत्र शक्ति तैयारी कले से विमान रे कौन सी इंधन पड़ेनी फुएल ना से विमान रे आरूढ़ खाली जहाँ इच्छा करे चल बॉम्बे माने बॉम्बे चल कलकत्ता माने कलकत्ता चल अमेरिका काम तो जहाँ कामना करे से दब से विमान भीतर पहाड़ अच्छी जंगल अच्छी झरणा अच्छी नदी अच्छी चीर वसंत प्रवाहित होची समस्त अनुकूल परिवेश सृष्टि कराई जीवन चरितार्थ करने सुख बहुत सेवक भी अच्छा से बस विमान यही समय सेविका मैंने धरी गले देवती को देवती देखले असामान्य सौंदर्य अधिकार राजकुमार भी अच्छा से बुझी पाले स्वामी सर्वसमर्थ सब किसी से करी पारंती प्रणाम करचंती उभय प्रवेश करते विमान भीतर विमान उड़ला माने जिते लोक अच्छे सब प्लानेट गला आज्ञा से अनल अनिल अंतरिक भू भुव स जन तप मोह सब किसी लोक शेष सब लोक अतिक्रम करছে से जिते स्वर्ग पारिगला स्वर्ग ऊपर दे गला विमान जिते इंद्र पाटू लाल बढ़ीगला कहीं ना इंद्र भावित निज को बहुत बड़ देखले यही प्रकार विराट ऊपर स्वर्ग को छाई करी गला विमान टा आज बुझी पाले विमान रे सब किसी सरंजाम रे सब किसी व्यवस्था रही कहीं रही कहना आजिकल जो प्रकार बड़ बड़ लोक माने पृथ्वी से एमती गोटे जेट तैयारी कर कौन कौन कर सब व्यवस्था अच्छे ये तो महान पुरुषार्थ पुरुष ये इंद्र कहले मोर वैभव कौन ये तो गोटे मर्त्य मंडल गोटे बाबाजी गोटे महात्मा तपस्यार फल देख कि प्रकार अद्भुत शक्ति समन्वित से तेणु इंद्र मध्य लालाई प्रकार विमान प्राप्त होगापाई धीरे धीरे से अवतरण कर भीतर 9टा कन्या जन्म होती 9टा कन्या जन्म पर धीरे धीरे बड़ होती से विवाह उपयोगी बयस हो से ये जीवाई चाहती संसार मन लगे ना कर ये तो पूरा प्रथम तो ब्रह्मचारी ऋषि थे स्वामी कहले हे स्वामी पत्नी कहले हे स्वामी आपण पूरा प्रतिश्रुति देते संतान जन्म होला पर जीवे भगवान निजे आसवे कही आपण को हाँ हाँ तापर माने विवाह उपयोगी हो गले आपण गृहकर्ता संसार करचंदी झील मैंने बड़ हो तो विवाह करिया दरकार ना बढ़िला झील टिके भी चिंता करना किंतु ये तो संसार करके इच्छा ही कर ब्रह्मा बाध्य कले तेणु ये कौन करिए किं कर्तव्य मूड अवस्था एपटे भजन छाड़ी पारे एपटे संसार दायित्व नहीं पारे किंतु भगवान को चिंतन करते पूर्ण विश्वास भगवान किसी गोटे करेंगे आ ठीक समय ब्रह्मा जी कौन कले नहीं आसती 9 जन कन्या बर को नहीं आसती सर्वसमर्थ ऋषि जो मैंने से करदम जी कहले हे करदम जी तुम कन्या मानकर दुईटा मानकर ऋषि मान से पानी ग्रहण कराओ विवाह कर दियो ब्रह्म पौरोहित हेले मंत्र उच्चारण कले ऋषि कुमार मान सहित करदम कन्या मान विवाह करागला से सारा वंश विस्तार जहाँ भी जदि करदम जी चेष्टा भी करते मिल न ए प्रकार ब्रह्मांड परफेक्ट बर मिल न सब दिग समर्थ से माने ब्रह्मांकर मानस पुत्र से सब कम बड़ कथा ना सृष्टि कर ब्रह्मा विदाय ने प्रणाम कले समस्त करदम ब्रह्मा चरण पितामह विदाय नहीं सब कन्या दुईता सब चलती बर मान सहित निर्दिष्ट स्थान सब गंतव्य स्थल गले यही समय देवती पाखे कौन हो धीरे धीरे कपिल भगवान का प्राकट्य आसी कपिल भगवान तो प्रकट होती ये तो प्रतीक्षा करते ना भगवान प्रकट ले से जीवे जो कपिल भगवान प्रादुर्भूत होती से नील कमल नील मणि सदृश श्याम नव दुर्बादल नवगण श्याम शरीर को दर्शन का अवलोकन पूरा निहाल लगे पूरा आनंदित आह्लादित होती से छोटिया लाला को धरी चुंबन कर प्रणाम कर मस्तक चरण को स्पर्श कर चुंबन कर छाती बक्य धरुंच भगवत साक्षात्कार भगवत संग आनंद अनुभव कर किस समय से मन भीतर आसला मु तो प्रतिश्रुति देती भगवान भी मत कही भजन करिया दरकार देखो भगवान आसला पर भगवान को भजन करने कि प्रकार भारत संत मान विलक्षण स्वभाव भगवान अपेक्षा भगवान की भजन करा जाए
କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଯଶୋଦା ମା ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥିଲେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ, କୋଳରେ ଧରିକି ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଛନ୍ତି ଯଶୋଦା ମା। ଏ ଲାଲା ଦୁଗ୍ଧପାନ ପୁରା କରୁଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ମୁହଁକୁ ହସୁଛନ୍ତି। ବାଲ ଗୋପାଳ ଦୁଗ୍ଧପାନ ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି, ଦୁଗ୍ଧରୁ ବିରତ ହେଇ ପଦବନ୍ଧା ଆଗରୁ ଦୁଗ୍ଧକୁ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ସେ ଦହି ତିଆରି କରିବେ, ଜାମୁନ ପକେଇ ମାଖନ ତିଆରି କରିବେ, ଦଧି ମନ୍ଥନ କରିବେ। ଚୁଲିରୁ ଦହି ଉତରିଗଲା, କ୍ଷୀର ଉତରିଗଲା, ନିଆଁରେ ପଡିଗଲା। ଏଇ ସମୟରେ ଯଶୋଦା ମା କଣ କଲେ, କୃଷ୍ଣ ଦୁଗ୍ଧପାନ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ରଖିଦେଲେ, ଦୁଗ୍ଧପାନରୁ ବିରତ କଲେ, ତାଙ୍କୁ ତଳେ ରଖିଦେଲେ, ଦୌଡ଼ିଲେ ଚୁଲି ଉପରେ ବସିଥିବା ଦୁଗ୍ଧକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ। ସିଦ୍ଧାନ୍ତ କଣ, ସ୍ୱୟଂ ଠାକୁରଜୀଙ୍କ ସେବା ଚାଲିଥିଲା ନା, ଲାଲାକୁ ସେବା କରୁଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସେବା କଲେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କର ସେବାର ଉପକରଣକୁ ରକ୍ଷା କରିବାଟା ବି ଦାୟିତ୍ୱ। ବାଲାଜୀ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ସାଜ ସରଞ୍ଜାମ ଅଛି, ଯେତେ ସବୁ ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁ ରହିଛି, ତାଙ୍କର ସେସବୁ ତଦାରଖ କରିବା, ତାକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରି ତାକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା ବି ଆମମାନଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ଯୋଉଠି ଯୋଉ ଠାକୁର ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା ଅପେକ୍ଷା ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ପତ୍ତିକି ସୁରକ୍ଷା କରିବା ଇଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ସେବା। ସୃଷ୍ଟି ଭଗବାନଙ୍କର, ତେଣୁ ସୃଷ୍ଟିକି ମଧ୍ୟ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା, ସୃଷ୍ଟିକି ସୁରକ୍ଷା ଦେବା, ସୃଷ୍ଟିକି ସୁନ୍ଦରତାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିବା, ଇଏ ବି ଗୋଟେ ମହତ୍ ସେବା କୁହାଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଇଏ ମିଳେ। ତେଣୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଭାବନା ଆସେନି। ସମସ୍ତେ ତ ଆମେ ଖାଲି ଗୋଟେ କୂପ ମଣ୍ଡୁକ ଭଳି ରହିଛେ, ନିଜ ନିଜର ପରିବାର ଭିତରେ ବାନ୍ଧିକି ରହୁଛେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ କିଛି ସଂସ୍କାର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କର ଭଜନ ବି କରନ୍ତି। ମା ମାନେ ପୁରା ବୁଝି ଯାଉଛନ୍ତି। ସାରା ପୃଥିବୀ ଯିବ ଏ ପ୍ରକାର ହୁଳହୁଳି ପଡି ନାହିଁ ସତେ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ ବୁଲିବ, ସେମାନେ ତ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ହୁଳହୁଳି। ସତ କଥା, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଆମକୁ ଶିଖିବାକୁ ପଡେ କେମିତି କରାଯାଏ। ଭଲ ଶଙ୍ଖନାଦ, ହୁଳହୁଳି ଏସବୁ ପବିତ୍ର, କିନ୍ତୁ କଥା ମଝିରେ କରିବେନି। ଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦ। କରଦମଜୀ ତାପରେ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ଭଗବାନ ଠାରୁ ଭଗବାନ ସେବାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଇ ସେବାର ମହତ୍ଵ ଏତିକି, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାଟାକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ତାଙ୍କର ବସ୍ତୁକୁ ସଂରକ୍ଷଣ କରିବା। ଯେତେବେଳେ କରଦମଜୀ ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ଥାନ କରୁଛନ୍ତି, ଯିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଛନ୍ତି, ଦେବତୀ ଆସିଲେ ମୁଁ କେମିତି କରିବି, କୋଉଠି ରହିବି ମୁଁ, ଆପଣ ଯଦି ଚାଲିଯିବେ? କହିଲେ ଆରେ ସାକ୍ଷାତ ପରତତ୍ତ୍ୱ କୋଳମଣ୍ଡନ କରିଛନ୍ତି ଇଏ କପିଲଜୀ ଭଗବାନ ଇଏ, ତେଣୁ ସିଏ ତମର ସବୁ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ସେ ତ ସାଧାରଣ ପୁଅ ନୁହନ୍ତି, ସେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅବତାର ଇଏ, ତେଣୁ ସିଏ ତମ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ, ମତେ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ଚାଲିଲେ, ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢିଗଲେ। କିଏ? କପିଲ ଭଗବାନ। ଏମିତି ଆମର ଶିଶୁ ପୌଗଣ୍ଡ ବାଲ୍ୟ କୈଶୋର ବାଣିଛି ପୁରା ବଢିଯାଇଛି। ଭଗବାନ ସର୍ବସମର୍ଥ, କର୍ତ୍ତୁଂ ଅକର୍ତ୍ତୁଂ ଅନ୍ୟଥା କର୍ତ୍ତୁଂ ଯେ ସମର୍ଥ ସ ଭଗବାନ, ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ ଯିଏ କରିଦିଅନ୍ତି ସେ ଭଗବତ ଶବ୍ଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ପୁରା ବଡ ହେଇଗଲେ। ଥରେ ସେ ଚବୁତରା ମୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ଦେବତୀ ଆସି ପ୍ରଣାମ କରୁଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ତ ପୁଅ ନା, ଭଗବାନ ସିଏ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ କଲେ କଣ ହେଲା, ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତତ୍ତ୍ୱ। ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି। କଣ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି? କହିଲେ ହେ ପ୍ରଭୁ, କିଛି ଉପଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ ମତେ। କପିଳ ଭଗବାନ କଣ କଲେ? ହେ ମାତେ ଶୁଣନ୍ତୁ, ସାଂଖ୍ୟ ଯୋଗ କଥା କହିଲେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶରୀର କଥା, ତତ୍ତ୍ୱ କଥା, ଜ୍ଞାନ କଥା ସବୁ କହିଛନ୍ତି। ସେ କହିଲେ ଏସବୁ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ବୁଝିବନି, ମୁଁ ଗୋଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗୋଟେ, ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ, ଅତି ସରଳ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଅତି ସରଳ, ସହଜ, ସୁଗମ, ସୁଲଭ। ଏ ପ୍ରକାର ଜଗତରେ ଏମିତି କଣ ମାର୍ଗ ଅଛି, ପଥ ଅଛି, ଯୋଉ ପଥକୁ ପାଥେୟ କଲେ, ଯୋଉ ମାର୍ଗକୁ ଅବଲମ୍ବନ କଲେ ଏଇ ଦୁସ୍ତର ମାୟାରୁ ମୁଁ ଅନାୟାସରେ ପାର ହେଇପାରିବି। ଯୋଉ ମାୟା ଆପଣଙ୍କର ଅଲଙ୍ଘନୀୟ କୁହାଗଲା, ଦୂରତିକ୍ରମଣ ମାୟା, ଯାହାକୁ ପାରିବାଟା ବଡ କଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ମାୟାକୁ ମଧ୍ୟ ଅତି ସହଜରେ ପାରି ହେଇପାରି, ଏ ପ୍ରକାର କଣ ଅତି ସୁନ୍ଦର ମାର୍ଗ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ। କପିଲ ଭଗବାନ କହିଲେ ବଢିଆ ପ୍ରଶ୍ନ କରିছে ମାତେ, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ ସାରା ଜଗତ ପାଇଁ ଯୋଉ ଉତ୍ତର ଦିଆଯିବ ଆମେ ଶୁଣିପାରିବା। ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ମାୟାକୁ, ଆମେ କୁଆଡେ ଯିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ଅତି ସହଜରେ ଭଗବତ ମାୟାକୁ ପାରି କେମିତି ହେଇପାରିବା? ସେ କହିଲେ ଗୋଟେ ମାର୍ଗ ଅଛି, ଶୁଣନ୍ତୁ। ଏ ମନ ହିଁ ହଉଛି ସବୁବେଳେ, ମୋରି ମତରେ ମନ ହଉଛି ସବୁ ମୂଳ କାରଣ, ମନ ହିଁ ବନ୍ଧନର କାରଣ, ମନ ହିଁ ମୁକ୍ତିର କାରଣ। ଏ ମନ ଯଦି କୌଣସି
संत चरण प्रति अभिनिवेश हो जाए माने प्रीतियुक्त हो जाए रतियुक्त हो जाए ताहले तार मुक्तिर द्वार खोली जीव ए मनुष्य कौन सी मनोरथ जगतर व्यक्ति प्रति वस्तु प्रति पात्र प्रति जदि आसक्तियुक्त हुए ताहले तार बंधन अनिर्वार्य प्रसंग मर्जरं पासं आत्मन कवय विदु शैव साधु सुकृत मुख्य द्वारमपावृतम कहले हे माते प्रसंग ये कौन कहले साधु संग करो जगत एकमात्र मार्ग होची यदि सत्संग करिवा ताहले आमे भगवत माया रु अनायास रे पारी ही परिया भगवान का जो माया रही ना जाको माया माया चित्कार करछे सब किसी माया ना शरीर भी माया हमर मायर अर्थ न खाली माँ माने माया ना ना सब किसी माया जार किसी न तो बिराड़ी कुकोटी घर तो सी भी तापाई माया भरत महाराज सब छाड़ दे पड़ेले भरत महाराज ऋषभदेव पुओ जे कि महान शशागर सम्राट थे जी जो वैराग्य आसला देखले संसार असार राज्य के परिपाटी राज्य के वेशभूषा सबकि त्याग कर गैरिक वस्त्र परिधान कर चलले गंगापुर को प्रायवसन कले बसले से ध्यानस्थ चिंतन कले ठाकुर जी को सब त्याग करदे ब्रह्मांड पूरा सम्राट थे सीधा धरित्री शेष गोटे हरिण शिशु प्रति प्रकार आसक्ति हो गले शेष परवर्ती जन्म से हरिण हवा बाध्य हेले भागवत से वर्णना कराई भजन कीर्तन गला से तेणु को रूप में माया आसे बुझीपर आज्ञा स्वरूप ये जगत आम जदि हृदय सहित जन को प्रीति करिया सी आम दुखर कारण हो बेले बेले तेणु प्रीतिर पात्रता एकमात्र ठाकुर जी कहगला जी का विनाशी कह तेणु हे माते सत्संग साधु संग एकमात्र मार्ग से सत्संग प्राप्त हेले आम जड़े अति सहज दुस्तर माया को उल्लंघन कर ये कहीं ना जो माने असत व्यक्ति सहित संग लाभ करते से माने बंधन रे पड़ुचंदी जो सत व्यक्ति सहित संग लाभ करचंदी से माने मुक्तिर द्वार खुली जाउची संग लाभ अर्थ होची किछि परमार्थ चिंतन परमार्थ कथोपकथन साधु संग अर्थ ना जे साधु सहित बसिया महाराज कौन खाइले आज भल होइतला न तरकाटा ये सब सत्संग साधु संग कह जाए साधु संग बसले केवल भगवत कथा ही बस एटा ही सत्संग कहगला भल अच्छ ना शरीर भल अच्छी तो मन भल अच्छी तो ये प्रकार सब सत्संग हो केवल भगवत कथार सत वस्त्र स्वाध्याय करा अनुशीलन करा सत्संग ये माँ गोटे प्रश्न कले ठीक अच्छे कि साधु किए बढ़िया प्रश्न कर तमें तो कहल सत्संग कर ठीक अच्छे मुझे सत्संग करी किंतु क्या साधु कह जगत रे केते साधु अच्छा किए नाली कपड़ा पिंधुची किए धड़ा कपड़ा पिंधुची किए दाढ़ी रखी किए जटा रखी किए पूरा मुंडन होती किए गंठी पकाउछन्ति किए पूरा खाली कौपुनी पिंधुछन्ति देहरे भस्म लेपन करते प्रकार साधु रही केते पैंट सार्ट सूट वुट पिंधुछन्ति केते धोती पिंधुछन्ति जगत रे बहुत साधु ना आपण जो कुंभ मेला जाइए जो मैंने देखिए बाबा लक्ष लक्ष साधु स्वरूप अलग प्रकार से मान कर ये क्या साधु कह कौन ठीक अच्छे साधु किए कहतु महाराज आम शुणिया संक्षिप्त शुणिया देख माते साधुर लक्षण कहते दीटा लक्षण साधुर गोटे लक्षण बाह्य वेश आम वेश पढ़ी गुरु कृपा गले वेश दे साधु किंतु अंतर्लक्षण मिसले जापर बाहर आसिले महाराज आसिले बढ़िया बाबा बाहर बढ़िया साधु तो देश भी मर्यादा रही माना ना कि किसी दिन जब मिसवा से प्रकार जब शस्त्र ज्ञान बुझी पार बुझी पार जन प्रकृति सन्त किए एमती नुहे जड़े खाली वेश धारण कले साधु हम जड़े घर भर रही साधु हो पार परिवार भर रही साधु हो पार यदि से साधना रत अच्छी तार सत्कर्म से करुच्ची सत् उपार्जित धन रे सत् जीविका निर्वाह करी
सत मार्ग जो परिचालित होची सबले सत वस्तु को ध्यान करुचे से साधु पद बचे तेणु बढ़िया उदाहरण देते साधु क्या कहुए देख मते साधुर केत लक्षण कहते तितिक्षव कारुणिक श्रुद सर्वदेहिना अजात शत्रव शांता साधव साधु भूषण तितिक्षव कहले सहिष्णुता गुण थी पाखे सहन कर सहन शक्ति बेसी थी पाखे जी सहन कर शहे गुण नथिबो रे कहले मैं कहू से ठीक नुहे से साधु स्वभाव होची नवनीत समान नवनीत मक्खन जाग लोहणी भाया स्वभाव तांकर सब कोमल सी सहिष्णुता गुण थी तितिक्षव कारण करुणा थी समस्त प्रति दया थी एमती नहीं सर्वदेही न खाली मनीष प्रति नुहे जे आमको भल कर प्रति करुणा ना ना जे निंदा भी कर प्रति बेसी करुणा जे समाज अधपतित भी प्रति बेसी दया करपरिक मनीष प्राणी पशु पक्षी मान तार हृदय करुणा थी कहीं समस्ते भगवान संतान किए कर्म फल पशु हो किए कर्म फल मनीष हो कर्म चक्र बड़ बलिष्ठ कर्मणा गति आज्ञा आज मनीष परजन्म परवर्ती जन्म मनीष भाई किसी गारंटी ना पूर्व कौन थे तार किसी निर्णय कर 84 लक्ष जन्म भर जीव घूरुची तार कर्म फल चक्र रे उत्थान पथान चलती रामदोली भाया तल ऊपर तेणु संत दर्शन होची समस्त से दृष्टि देखे सी समस्ते भगवान कर संतान प्रारब्ध कर्म जड़े उच्च हो जड़े नीच हो बस जितने करुणा ता हृदय थाए तितिक्षव कारुणिक श्रुद सर्वदेही न समस्त प्राणीपति अजात शत्रु संत तार शत्रु के थे एपरिक शत्रु मध्य से मित्र बोली भावुव संत तार इंद्रिय संयम थी इंद्रिय उपर जार लगाम थी असंजत इंद्रिय से ही नथी साधु साधु भूषण तार प्रत्येक आचार विचार चाली चलन सब किसी साधु वृत्ति होती साधु लक्षण पारला साधुर स्वरूप तार कथा कहवा शैली तार चलवा तार चाहिवा तार खाइबा तार शोइबा प्रत्येकटा कार्य साधु वृत्ति होता है विलक्षण संसार तो कहले एति साधु लक्षण ना ना एति तो बहुत लोक पाखर भी अच्छी संसार एमती बहुत लोक अच्छे ये लक्षण स्वान पाखे अच्छी माछी मोह कहु तार क्षति कर बहुत पिटी देले सही सही जाते जवाब दौन बहुत गुण अच्छे कि यही गुण सहित अन्य गुण रहा दरकार कौन मई अन्य भावे न भक्ति कुर्वन्ति जे दृढ़ मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त सजन बांधव कहले मई अनन्य भावन हे माते मोरी प्रति तार अनन्य भाव थी माने से जगत रे मत ही भरसा कर रही थी ठाकुर जी कहते संतर स्वभाव जे केवल मोरी बिना का आश्रय कर मत ही सर्वांतकरण रे अनुक्षण मोरी चिंतन मोरी सेवा रत रही मो पूरा निर्भर होती सी क्या उपेक्षा नहीं कि क्या अपेक्षा नहीं बस न अन्य भावना अन्य का पाखे मई अनन्य भावे तापर कौन कुर्वन्ति भक्ति दृढ़ भक्ति की जे दृढ़ भाव आचरण कर मोर पूजा पाठ सेवा कीर्तन जहाँ कि रही सब किसी निष्ठार सहित दृढ़ता सहित करू अजात शत्रु संते मत कृते त्यक्त तुर्माण त्यक्त स्वजन बांधव मोरी पाई सब तार कर्म त्याग करती तार स्वजन आत्मीय घर द्वार सब छाड़ी थी जी मोरी पाई अनासक्त जाओ कहगला आसक्ति नथी सब त्याग करती जी मोरी चिंतन जे रोथो जने परिवार भीतर रही परिवार कौन से दायित्व नौ भगवत चिंतन रही परिवार अनासक्ति जो थी सब भगवान को चिंतन करो तथा विशेष साधु लक्षण कहुई अच्छा जड़े जब छाड़ी आसीज केते अच्छा सब छाड़ी पलास पलाउं कड़े मठ मंदिर द्वार धाम आड़े जाऊँ साधु तो ना आहरी किसी लक्षण कहले ना कौन छाड़ी आसला जदि सब संसार छाड़ी आसती मोरी पाखु ताले कौन कर आसीगले ही जीवनी मदाश्रय कथा मृष्टा मदाश्रय मोरी आश्रित मोरी कथारे तिष्यन्ति रमन्ति च मोरी कथा ही रमण करते मोर कथा ही कीर्तन करते मोरी कथोपतन हो मोरी चिंतन सब डूबिक रोथे
तापर से मो पे बहुत विविध विभिन्न प्रकार तपस्या करते मोरी पाई तेणु हे माते ए मान होचे साधु तो ये साधु शब्द सर्वसंग विवर्जित यही सब जिते लक्षण सब अच्छी ना ए माने साधु माते तेणु यही प्रकार सर्वत्यागी सर्वसंग विवर्जित साधु मान तुम सौभाग्यवस्त संग लाभ कर से चरण तल उपस्थित होकर मुख विगलित मोरी अनुभवात्मक कथा से श्रवण कर अति सहज मायर पारी माते से कहले शतान प्रसंगात्म वीर्य संवित भवंती हृत नरसायन कथा तज सणादस्यपवर्ग वर्त्मनि रति भक्ति रति अनुक्रमस्यति भक्ति रति अनुक्रमस्यति कहले शतांग प्रसंगात्म वीर्य संवित साधु मुख विगलित अनुभवात्मक मोर वीर्यवती कथा मोर नाम रूप जस गुण कथा जदि साधु मुख तुम शुणव धीरे धीरे कौन हम तुम मो प्रति भक्ति रति सब किसी सृष्टि हम से तजसण दश पवर्ग वर्तनी अति शीघ्र सब तो मुक्ति सुख मध्य दूरीभूत हो धीरे धीरे तार मन चित्त मो प्रति आकर्षित हम आ धीरे धीरे मो चरण तार मति रति भक्ति सब सृष्टि हम यहाँ धर आम प्रथम थर भागवत शुणुचे साधु मान मुखर जहाँ भी आम शुणुचे जब यही प्रकार सब शुणा ना प्रथम थर शुणिले द्वितीय थर यही कथा शुणे यही प्रसंग शुणिया तृतीय थर यही भगवान के प्रसंग शुणिया जिते शुणुवा आमको से नुआ नुआ लगुथ कहीं आमर जो चित्तवृत्ति आमर जो धारण कर शक्ति आमर चिंतन कर शक्ति ये सब धीरे धीरे मार्जित हम शोधित हम आम अति निकटर हो पार एपाई रति मति भक्ति क्रमान्वय हम धीरे धीरे ये सत्संग मध्य कथा शुणा दरकार कहीं साधु संग महिमा ही है सत्संग ही भगवान को मिलती कहीं भगवान को जड़े किए को मान कहना साधु मान जानते जगत में जदि मुनिषी मैंने न था सन्त मैंने न था आमको किए कही था संसार तो संसार कथा कहे ना संसार क्लिष्ट लोक मैंने संसार कथा ही कहे किंतु परमार्थ पत्र जो मान रही परमार्थ कथा कहती तेणु जी कलिकता देखी मुखर कलिकता शुणा सी वर्णना करेंगे द्वितीय कथा जो माँ ता पिला को जन्म दे पुअर महिमा जी प्रकार से कीर्तन कर से जो आनंद विहलित पुअर जस कथा कीर्तन कर पड़िशा घर माँ मैंने सेमती करें निज जन्म करता पिलार पुअर कथा को माँ जे प्रकार प्रगल्भ भाव वर्णना करती अन्य कौन सी नारी से पुअर कथा वर्णना करें कहीं ये जन्म करना सेमती जी शरीर द्वारा मन द्वारा वाणी द्वारा सदैव अनुक्षण भगवान सहित युक्त जो मान होती जो मान एकमात्र वृत्ति को ठाकुर जी के सहित ठाकुर जी छड़ा जो मैंने किसी देखते किसी शुणती किसी जानते से प्रकार शरणागत अनन्य भाव शरणागत होता भक्त मान साधु मान मुखर जो आम कथा शुणा से संबंध ज्ञान थाए संबंध भगवान सहित संबंध थाए जमी निजे जन्म कर माँ ता पुअर वर्णना कले हृदय स्पर्श होता है से कथार गोटे जीवंत थाए से कथार गोटे आनंद थाए से प्रकार भगवान सहित जो शरणागत होती सत्य सत्य मिछमिछिका नुहे कृत्रिम भाव नुहे से जो कथा कहते ना से कथार गोटे दरदी भाव थाए से गोटे मादकता थाए आनंद थाए से ये कहले हे माते साधु मुखर कथा शुणु आस सत्संग भगवान मिलती शाम तेरे मिलने की सत्संग ही बहाना है शाम तेरे मिलने की सत्संग ही बहाना मोहन तेरे मिलने की सत्संग ही बहाना है खड़को में दोस्तों श्री राधे शाम तेरे मिलने की सत्संग ही बहाना
कमीगला मोहन तेरे मिलने की सत्संग बहाना है। जीवन एकत्र बोलो, तुम्हें एकत्र बोलिए। जय हो, जय हो। दुनिया वाले क्या जाने, मेरा मन तो दीवाना है। हो जाना शाम तेरे मिलने की सत्संग बाना जय हो। क्लियर हो ना? जय हो। स्पीड करो। जय हो। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। मथुरा में ढूंढा तुझे, गोकुल में पाया है। वृंदावन की गलियों में, वृंदावन की गलियों में मेरे शाम का ठिकाना है। शाम तेरे आवाज तो ले रहा कौन होगा? जय हो। राधे राधे राधे। राधे सूरज में ढूंढा तुझे, चांदों में पाया है। सूरज में
साधु जय हो। श्री राधे राधे राधे। जय हो। सूरज में जय हो। जय हो। जय हो। श्री राधे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कपिल भगवान कहले हे माते, एक प्रकार सत्संग अवस्था का जो सत्संग कले श्याम सुंदर मिली जानती। भगवान को प्राप्त होवार एकमात्र रास्ता होची सुगम सुलभ सरस सुंदर मार्ग होची साधु मान संग लाभ करिवा। साधु संग अर्थ होची
କଥା ଶୁଣିବା କୀର୍ତ୍ତନ କରିବା ଆଉ କିଛି ନାହିଁ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସଂସାର କଥା ନୁହେଁ ସାଧୁ ସଂଘରେ ବାସ ତାପରେ ଉପଦେଶ ଦଉଛନ୍ତି ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଟିକେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଯୋଉଟା କି ଆମ ଜୀବନରେ ସମସ୍ତ ଜୀବନରେ ଘଟୁଛି ଦେବତୀ ମାତା ପଚାରୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମଣିଷ ମାନେ ସୃଷ୍ଟି କେମିତି ହେଲେ ଜୀବର ଗତି କୁହନ୍ତୁ ଜୀବର ଗତି କହିଲେ ହେ ମାତେ ଆକାଶରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆକାଶରେ ମେଘ ମାନେ ବେଳେବେଳେ ଭାସୁଛନ୍ତି ମେଘଖଣ୍ଡ ମାନେ ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଭାସମାନ ମେଘଖଣ୍ଡ ସମୂହ ଯେପରି ପ୍ରଭଞ୍ଜନର ପ୍ରବାହକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଆକାଶରେ ମେଘଖଣ୍ଡରେ ଭାସୁଛନ୍ତି କେମିତି ଭାସୁଛନ୍ତି ଯଦି ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ପବନ ପ୍ରବାହିତ ହବ ସେ ମେଘଖଣ୍ଡ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମ ପ୍ରବାହିତ ହେବେ ମେଘଖଣ୍ଡର ତାକୁ କୌଣସି ଯନ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯେ ଚାଲିଲା ତାକୁ ପବନର ଅନୁକୂଳ ଦିଗରେ ସେ ପ୍ରବାହିତ ଭାସୁଥାଏ କିନ୍ତୁ ବିଚରା ସେ ମେଘଖଣ୍ଡ ମାନେ ପବନର ବେଗକୁ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଅନ୍ତରିକ୍ଷରେ ଉଡ୍ୟମାନ ଭାସମାନ ମେଘଖଣ୍ଡ ସମୂହ ଯେପରି ପ୍ରବଚନର ପ୍ରବାହକୁ ଅବଗତ ହେଇ ନ ପାରନ୍ତି ତଦନୁରୂପ ହେ ମାତେ ଏ ଯେ ଭଗବାନ ଯୋଉ କାଳ ରୂପରେ ଅଛନ୍ତି ସେ କାଳର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ଗ୍ରସିତ ଜୀବମାନେ 84 ଜନି ଭିତରେ ଘୁରୁଛନ୍ତି ଏମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଆକାଶରେ ଭାସୁଥିବା ମେଘମାନେ ଯେମିତି ପବନର ଗତିକୁ ବୁଝିପାରନ୍ତିନି ପବନର ପ୍ରଭାବକୁ ସେଇ ପ୍ରକାର ଜନ୍ମ ମୃତ୍ୟୁ ଜରା ବ୍ୟାଧି 84 ଜନି ଭିତରେ ଚକ୍ର ଯେ ମଣିଷ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ କୀଟ ଗୁଳ୍ମ ଲତା ଏସବୁ ଯୋଉ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କାଳ ରୂପ ପ୍ରଭାବରେ କିନ୍ତୁ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନକୁ ଜାଣିପାରେନି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ମା ଏଇ ମଣିଷ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ଲହୁଲୁହାଣ ହଉଛି ନିଜକୁ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ପାଇ ଟିକେ ଆନନ୍ଦ ପାଇ ଟିକେ ଶାନ୍ତି ପାଇ ଯେତେ ସେ ଭୌତିକ ବସ୍ତୁ ସେ ସଂରକ୍ଷଣ କରୁଛି ସଂରକ୍ଷିତ କରୁଛି କିନ୍ତୁ ସେ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ କଣ ହୁଏ ସେ ସମସ୍ତ ସଂରକ୍ଷିତ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଥିବା ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ବା ପାତ୍ର ତାଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଏ ବିଚ୍ଛେଦ ହେଇଯାଏ ଯେତେବେଳେ ତା ପାଖରୁ ତାର ପରିଶ୍ରମ ଲବ୍ଧ ବସ୍ତୁ ତା ପାଖରୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହୁଏ ମହିମାଉନି ସେ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ କରେ ଇଏ ତ ସଂସାର ଗତି ନା ଆମେ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରି ଜଣକୁ ପାଖରେ ରଖୁଛେ ବସ୍ତୁ ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ପାତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରୁଛେ ଆସକ୍ତି ହଉଛେ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ପାତ୍ର ପ୍ରତି ବହୁତ ଆଶା ରଖିଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କିନ୍ତୁ କାଳ ଗତି ଏ ପ୍ରକାର ସେମାନେ ଆମଠୁ ଦୂରେଇ ଯାଆନ୍ତି ଆମଠୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଇଯାଆନ୍ତି କାହିଁକିନା ସମସ୍ତେ କାଳାଧୀନ ଜଗତ ଆମେ ମୂର୍ଖାମୀ ବସ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ବାନ୍ଧି ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛେ କେହି ରହିବେ ନାହିଁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ମଣିଷ ଦୈବ ଦୌଡ଼ି ମଣିଷ ଗାଈ ଜେଣିକି ଓଟାରେ ତେଣିକି ଯାଇ ଆମ ଗୁରୁମା ସବୁବେଳେ କୁହନ୍ତି ଏ ଜୀବ ସେ କଥା ବୁଝିପାରେନି ମା ସେ ଭଗବାନ କାଳ ରୂପୀ ଭଗବାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବରେ ସମସ୍ତେ ଶୋକାଭିଭୂତ ହଉଛନ୍ତି ତାଠୁ ବସ୍ତୁ ଦୂରେଇ ଯାଏ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ଭଗବାନ କି ପ୍ରକାର ବିଚିତ୍ର ମାୟା ଏ ଜୀବକୁ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ଜନ୍ମ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ସେ ଏମିତି ଆସକ୍ତି ହେଇଯାଏ ସେ ଜନ୍ମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାହେନି ବରଂ ସେଥିରେ ଆସକ୍ତି କି ତାକୁ ଭଲ ଲାଗେ ବରଂ ଜଣେ ବିଷ୍ଠାର କୀଟ ବି ହବ ସେଥିରେ ସେ ରମଣ କରି ସେଥିରେ ସେ ସଂସାର କରିବ ସେଥିରେ ସେ ତାର ସବୁ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗ ପାରାଡାଇସ୍ ସେଇଆ ହିଁ ଭାବିବ ଏ ଜୀବର ଗତି ଏଇଆ ତାକୁ ଯେକୌଣସି ପରିବେଶ ରଖାଯିବ ସେ ପରିବେଶ ଏମିତି ସେ ଆଡଜଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ ଖାପ ଖାଇ ଚଳେ ତାକୁ ସେଇଟା ହିଁ ଭଲ ଲାଗେ ଆଉ ସେ ବସ୍ତୁ ସେ ତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ସେ କେବେ ଚାହେଁନି ଏଇ ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କୁ ବିଚିତ୍ର ମାୟା ମା ଯେମିତି ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ କର୍ମ ଫଳରେ ଶୁକର ହେଇଗଲା ଘୁଷୁରୀ ହେଇଗଲା ଇନ୍ଦ୍ର ଥରେ ଘୁଷୁରୀ ହେଇଯାଇଥିଲେ ବ୍ରହ୍ମା ବୁଲୁଲା ସେ ଦେଖିଲା ଆରେ ଘୁଷୁରୀ ତ ଏଇଟା ଇନ୍ଦ୍ରଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ କଳ୍ପରେ ଇନ୍ଦ୍ର ରାଜା ଥିଲେ ଇଏ ସ୍ୱର୍ଗର କର୍ମର ବିପାକରେ କିଛି ଭୁଲ ଭଟ ଖାଇଛି ଘୁଷୁରୀ ହେଇଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆସିଥିଲେ ହେ ଶୁକର ରୂପୀ ଇନ୍ଦ୍ର ତମେ ଜାଣିଛ ତମେ ଶୁକର ନୁହଁ ତମେ ହଉଛ ଇନ୍ଦ୍ର ସେ କହିଲେ ଇନ୍ଦ୍ର କିଏ ଆରେ ଇନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱର୍ଗର ରାଜା ତମେ ରାଜା ଥିଲ ସ୍ୱର୍ଗର କହିଲେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ରାଜା ଏଠି ସମସ୍ତ ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଖାଲି ମା ମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ଘୁଷୁରୀ କଥା ଚାଲିଛି ଘୁଷୁରୀ ଭଳିଆ ହେବେନି କ୍ଷମା କରିବେ ଇନ୍ଦ୍ର ଘୁଷୁରୀ ହେଇଥିଲା ଖବରଦାର ନ ଶୁଣିବେ ଆମକୁ ଦୋଷ ଦେବେନି କର୍ମଚକ୍ର ବହୁତ ବଡ ସେ
से इंद्र घुषरी कहे मु भी राजा बर्तमान ब्रह्मा कहले बड़ा आश्चर्य कथा तो आपको कहे तू इंद्र थिलु हो ठीक अच्छे बर्तमान मो साथ चल कोट ना स्वर्ग को कौन पाए अरे तू स्वर्गर राजा थिल यही प्रकार गोटे जीवन धारण करुच ना ये कहले आपण पितामह ब्रह्मा प्रणाम कहले ठीक अच्छे मुझी जे किंतु मु एका जाई परिबेनी ना किए मोर पूरा परिवार देखुछ ना केते केते छुआ अछंदी गोटे दीटा ना कोन डजन डजन छुआ एते बड़ संसार एते पिला पिली एमान को धरी कि जदी मते नेबे ताले मु जीवी एका मु जीवेनी ब्रह्मा देखले बड़ा आश्चर्य बड़ कि प्रकार मायार मोहित देखो भगवान पाक जीव स्वर्ग को जीव डाकुच ताकू ये कुछ समस्त धरिकी जीवी ठीक अच्छे ब्रह्मा राज्य गले जाओ जड़े तो जीव ना चल सब टीम रेडी हेले इंद्र रूपी शुकर रूपी इंद्र जीवा समय से गोटे प्रश्न कर पितामह टे रही जाता कौन ये से मत से अमृत मिलूचे ना खायापी से स्वर्ग अच्छी ना ब्रह्मा कहले हाय रे विधाता मु काली बेकार समय नष्ट कली हे भगवान माधव तो लीला बड़ विचित्र आपण ए प्रकार माया तैयारी कर प्रभु जेकोसी जीव को तार कर्म फल भोग करने गोटे नरकर कीट जन्म देल से नरकर कीट जन्म से आनंद अनुभव करे स्वर्ग से सब किसी यही हूँ आमर गति आज्ञा तेणु हे माते हे भगवान को माया बड़ विचित्र बुझिया बड़े कष्ट से नुहे मरणशील जगतर पात्रमान प्रति स्त्री प्रति स्वामी प्रति पिता प्रति माता प्रति पुत्र प्रति जमी घर द्वार ये सब अनित्य वस्तु भूत भूत प्रलय हमको तैयारी मरिया जिते वस्तु सृष्टि तार संहार अच्छी प्रलय अच्छी किंतु मूढ़ जीव कौन करे से सब बुझी पारे बर जाबड़ी की धारे आसक्ति खाली से माते से सुखी देवाई से मुखर हस फुटाई ये निजर रक्त को पानी करी लोह लोह निजे निजर सुख को तिलांजलि जलांजलि दे निजे अनिद्रा रही निजे न खाई न पी निजर परिवार मोर हस फुटाई जीवन सारा खाली संघर्ष करे संग्राम करे कितने कौन न कर पुरुष कहीं निज को करता है से निजर अनित्य अलिक ये परिवार सहित से संबंधीभूत निजको से बहुत ग्रेट मन कर बड़ मन कर निजको कर्ता हम तार रोची मुई कर्ता मुई भोक्ता ये प्रकार मु मोर विचार से सब रही जीवन सारा से खाली संघर्ष कर कष्ट पड़ुची कि स्रष्टा सृष्टि श्रेष्ठ से मनीष जन्म तार मूल्यांकन जो भगवान को भजन करने से एक तार विस्मृति हो जाए ये मरणशील जगत व्यक्ति मान संपर्क रखी सहित से हस खुशी कालापात करे धीरे धीरे तो तार वार्धक्य आसीज रिटायर्ड हो चाकरी करते जो तार इंद्रिय गुड़िक अक्षम हो रथ रोजगार करने से परिवार से तदारक करेनि कहते हे माते जिते पुरुष कर्ता जे निज कर्ता मन करे जिते से परिवार रोजगार करुला अर्थ रोजगार करुला से परिवार तार माँ कौन बापा कौन स्वामी स्त्री कौन पुरुष कौन पो कौन झील कौन साई पड़िशा घर द्वार समस्ते समस्त स्वागत करते संबर्धना करते जय 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 जयकार करते सब सेवा करने सब लाइन लगुले कि जिते से अर्थ रोजगार ही नहीं जो परिवार धीरे धीरे उपेक्षा आरंभ हो ये विचार खाली चिंता करियो कौन करियो सत उपार्जित धन अर्जन से असत मार्ग आश्रय करियो इलीगल कर्म करियो जेन केन तेन प्रकार से अर्थ रोजगार करियो परिवार को परिपोषण करने शास्त्र बहिर्भूत वेद निंदित कर्म से करने पश्चात देव ना किंतु धीरे धीरे कालर गति तार शरीर तो अवश्य हो इंद्रिय गुड़िक शक्तिहीन हो से वार्धक्य अवस्था आसो रोजगार क्षम ही नहीं से परिवार केमती चिकित्सा कर जाने माते ना केमती करते गोटे हड़ा बलद सदृश हड़ा बलद ताकू कहगला गोटे कृषक भाई माने जिते बलद चाष कर बढ़िया दाना पानी कुंडा दियंती तेल मालिश करती पूरा घास पूरा तदारक करती जिते से जीवन सारा चाष कर वृद्ध हो हाड़ गोड़ बाहर पड़े चली पार शुई उठी पारे कृषक भाई तदारक करते मशा डाउंस थी जगह बांधी दिखती जहाँ बासी कुशी अईटा कचड़ा पकाती खाइले का न खाइले न का से रोगग्रस्त तार चिकित्सा करते कहीं सब किसी काम करूनी ठीक से रूप माते ये संसार गति से प्रकार जो मन निज को वृत्ता अभिमान निज कर्ता मन करते निज भोक्ता मन कर निज को दाता निज को जहाँ विधाता मन करते
किंतु निज अविवेकितार परिचय दे सेमाने खाली मरणशील जगत में संघर्ष करते संग्राम करते निजे लोहलुहाण होगी रक्त को पानी करी भगवत चिंतन न करी भगवत बहिर्मुख होगी जो केवल एमान कष्ट स्वीकार करते जिते से कार्यक्षम ही नहीं अर्थ रोजगार कमिज तार सब किसी सामर्थ्य से परिवार हड़ा बलद भाया चिकित्सा करे कौन करे बुढ़ा हो गले तो बापा तुम्हें बाहर बस तो बाड़ी गुड़ी धर दे दौड़ी खट पकई दे बापा तो घरे बस कुकुर पश घरे बेचारा बुढ़ा अपेक्षा कर खाऊ खाऊ खासुले भी से माने शुणी पारे माने परिवार ए प्रकार चिकित्सा पे औषध भी नथियो ए बिचारा वार्धक्य अवस्था ए प्रकार से प्रतीक्षा करथो देखु तो मु जो मान को पालन करथिली जो मान को कांदरे धरि चलेथिली जो मान मोर हाथ धरि चलथिले जो मान मोर पाई प्रतीक्षा करथिले मोर ऊपर भरोसा करथिले आज सेई मान का हाथ धरिया पे बाध्य मु सेई मान को प्रतीक्षा करे पे बाध्य सेई मान कर फोपार्थ खाद्य खाई बंचे पे चाहूचे जो मान को दिने पालन करथिलु से माने जो माने मोर द्वारा पालित पोषित होतिले से मान को द्वारा मु आज पालित होची खाली पालित ने गृह पालित पशु ही होचंदी यही हूँ जीवर गति कपिल भगवान कहते आज्ञा तथापि मत तार विवेक आसेनी तथे से भगवत चिंतन करि पारेनी कहीं अभ्यास करनी सी तेणु जिते परिवार ठोकर देले सबुठ बड़ कथा ना जो मान पालन करथिया जो मान पोषण करथिया जो मान हमर अधस्तन जूनियर हितबे से मान जदी किछि बागबान पिटिले भी सेति कष्ट होबनी यदि से मान जदी बागबान वाक्यबान प्रयोग करदे विदिन नहीं जो शरीर आज्ञा बड़ कष्ट आसो यही प्रकार अजागा घा देखी होनी कि देखे होनी आज सारा जगत समस्त कर्ता मान अवस्था ही आज्ञा यदि से अभ्यास करि थांते ताले भगवत चिंतन होता कि अभ्यास करना धीरे धीरे से जिते कष्ट कौन मरी तो पारनी खाली जमराज को डाक हे भगवान हे विधाता मत नौ न कहीं परिवार भावते बुढ़ाटा मरुनी कि मांगो मारू खाली जल्दी मरी जाता आम तरी यही प्रकार घर घर की कहानी है समस्त घरे नंदी किसी श्रवण कुमार भी अच्छा मना नहीं से चरण प्रणाम ए प्रकार किसी आदर्श पुत्र अच्छा जो मैंने पिता माता के धक्का दे ना सम्मान मन रखि था आम जिते पूजा पाठ अर्चना वंदना जहाँ कले कि जो मान जगत को आसे उपेक्षा करिया से आम चक्षु जो अश्रुपात है नरक गति आज्ञा वास्तव पक्का मन रखा दरकार ए पितार आदर्श रे पितार संस्कार रे जो मैंने संस्कारित ही नांती पितार आदर्श रे जो आदर्शित ही नांती अनुप्राणित ही नांती जो मैंने पितार संस्कार को संपत्ति भावी नांती पितार आदर्श को संपत्ति भावी नांती खाली पितार भौतिक संपत्ति प्रति जो मैंने साब्यस्त से अधिकार साब्यस्त करने दाबी करते शास्त्रकार माने पुत्र बोली कही नांती आज्ञा पुत्र तो ताकू कह जो मैंने पितार आदर्श अनुप्राणित पितार संस्कार संस्कारित पितार विचारधारा परिपंथी जो मैंने हूँ जो पिता को सब सर्वाग्रे निजर पितृमातु जो सम्मान दिए पदानुपत पाथे कर आशीर्वाद को आधार करी जो मैंने जीवन को चला पथ परिचालित होती से पुत्र कहगला किंतु जो मैंने ठीक अपोजिट विपरीत धर्मी जो मैंने खाली पितार भौतिक संपत्ति आश्रय करते शास्त्र कहते मूत्र कहते कहीं पुत्र मूत्र दीटा हूँ माँ गोटे स्थान निश्चित होची मूत्र ताकू कहे वर्ज्य वस्तु जे रिजेक्ट फोपड़ा जाए पुत्र ताकू कहे पालन करा जाए तेणु शास्त्र कहते मूत्र तो ताकू कहे पितार आदर्श अनुप्राणित होनी पितार भौतिक संपत्ति जो साब्यत स्वीकार करे किंतु पितार आदर्श पितार विचार को पितार चेतना को पितार संस्कार को गुरुत्वारोप दिए मूत्र कहगला किंतु भले पिता पाखे किसी न था संपत्ति किसी न कपर्दक शून्य होता यदि से आदर्श कौन से पुत्र बढ़ुची से पुत्र पद वाच्य कथा कठोर लगे क्षमा कर तेणु प्रथम कहते चाबुक भाया लगे कथार गति लास्ट चाबुक भाया लगे शुणिया दरकार किंतु संसार कहानी है कपिल भगवान कहते तेणु हे माते शेष समय से कौन करे प्रतीक्षा करे खाली केत मरबी कफ बात पीतर पूरा कफर पूरा कंठ गदगद हो कठ भी कही पार नो आखि के देखा जान कान को शुभु नो शरीर पूरा फुली जाइए धीरे धीरे शीतलता गरम नष्ट हो गरम खाली शरीर गरम ना
ତାର ବିଦ୍ୟାର ଗରମ, ତାର ରୂପର ଗରମ, ତାର କୁଳୀନତାର ଗରମ, ତାର ଆଭିଜାତ୍ୟର ଗରମ, ତାର ଧାନ୍ୟତ୍ୟର ଗରମ, ତାର ବାକ୍ଚାତୁର ଗରମ, ତାର ପୁରୁଷତ୍ୱର ଗରମ, ଯେତେ ଗରମ ଥିବ ସବୁ ଯାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ। ଶେଷରେ ବଡିଟା ପୁରା ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, ମରିଯିବ ସିଏ। ଏମିତି ହଉଛି ନା, ଏସବୁ ଗରମ ଆଜ୍ଞା, ଧନର ଗରମ ସତେ। ତମେ ଦେଖନ୍ତୁ, କିଛି ନଥିବ ଚାଲିବାଟା ଅଲଗା, ପକେଟରେ ଯଦି ଲକ୍ଷେ କୋଟି ଟଙ୍କା ଥିବ ନା, ସେ ଚାଲି ଅଲଗା ହେଇଯିବ। ଅବଶ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରାୟ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏସବୁ ଗରମ କୁହାଗଲା। ଏ ଗରମ ବି ଥଣ୍ଡା ହେଇଯିବ, କାହିଁକି ନା ଶେଷରେ ତାକୁ କିଏ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବେନି। ଏସବୁ ତାର ପୁରୁଷାର୍ଥ, ତା ସାମର୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ସେ କିଛି କରେନି ନା। ଶେଷରେ ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା করে ଯମରାଜକୁ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଆସିବେ, ବିକଟାଳ ରୂପ, ଭୟଙ୍କର ରୂପ। ଯମଦୂତ ମାନେ ଦେଖିଲା ପରେ ଇଏ ପୁରା ଭୟଭୀତ ହେଇଯିବ, ଚିତ୍କାର କରି ଅସ୍ପଷ୍ଟ ବାକ୍ୟ, ତା କଥା କିଏ ଶୁଣିବେନି। କଣ ଖାଲି ବୁଢା ଗଁ ଗଁ ହଉଛି ବୋଲି କହିବେ, ତା କଥା କିଏ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବେନି। ଶେଷରେ ଯମଦୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଇଏ କଣ କରି ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ପୁରା ଘାଣ୍ଟିକି ମରନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଲୋକ ମରିବା ସମୟରେ ମଳମୂତ୍ର ତ୍ୟାଗ କରି ମରନ୍ତି। ତାର କାରଣ ସେମାନଙ୍କ ଡାଇରିଆ ହେଇନି ଆଜ୍ଞା, ସେମାନେ ଯମଦୂତ ଦେଖନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସତ୍କର୍ମ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ସତ୍ ଭାବରେ ଜୀବନଟାକୁ ପରିଚାଳିତ କରିଥିବେ, ଯେଉଁମାନେ ପିତା ମାତାକୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଶିଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସ୍ତ୍ରୀର ମର୍ଯ୍ୟାଦାକୁ ରକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି ଠିକରେ, ସମାଜ ପ୍ରତି, ରାଷ୍ଟ୍ର ପ୍ରତି, ସଭ୍ୟତା ପ୍ରତି, ସଂସାର ପ୍ରତି, ପରିବାର ପ୍ରତି ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ସବୁବେଳେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଉପରେ ଜୀବନକୁ ତିଆରି କରୁଛି, ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କେବେ ପ୍ରକାର ଆସିବନି। ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନଟା ବଡ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପରିଚାଳିତ ହବ। ଏଥିପାଇଁ ତ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଚିନ୍ତନ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ମାତେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ କଣ କରିବେ, ଫାଶ ପକେଇ ଟାଣିକି ନେବେ। ବେଳେବେଳେ ତ ଦେଖାଯାଇଛି ବାପା ମାଙ୍କର ଶରୀରରେ ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଥିବ, ପୁରା ମରି ନଥିବେ ଆଜ୍ଞା, ପ୍ରାଣଟା ସହଜରେ ଯାଏନି, ଅବଚେତନ ଭାବରେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଥାଏ। ଦେଖୁଛନ୍ତି ନା, ଯୋଉମାନେ ହାର୍ଟ ଚୋକ୍ ହେଇଯାଏ, ଡାକ୍ତର ମାନେ ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କଣ କରନ୍ତି, ଛାତି ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତି, ହେକ ମାରେ, ପ୍ରାଣଟା ଆସେ, ତାର ଆସେ ନା, ବେଳେବେଳେ ହୁଏ। ଏଇ ପ୍ରକାର ବି ଦେଖାଯାଉଛି। ପରିବାର ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି, ପ୍ରଥମେ ତ ଚାହୁଁଥିବେ ମରିଯାଉ ବୋଲି, ମରୁନି କାହିଁକି। ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ସବୁ ତୁଳସୀ ଫୁଳସୀ ଦିଆଯିବ, ଗୋଦାନ ଦିଆ ହେଇଯିବ, ପ୍ରାଣ ଥିବ, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଯୋଉ କଚାଡି ହେଇକି କାନ୍ଦିବେ, ବାପା ଲୋ ମା ଲୋକ, ଯୋଉ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ସେ ପ୍ରାଣଟା ଚାଲିଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଯୋଉ ଟିକେ ଟିକେ ବଞ୍ଚିଥାନ୍ତା ସେଇଟା ବି ଚାଲିଯିବ। ଯୋଉ ଛାତି ବାଡେଇ କାନ୍ଦିଏ, ତା ପିଟିଏ ପୁରା ଛାତିରେ, ତା ଟିକେ ଟିକେ ପ୍ରାଣ ଯୋଉ ରହିଥିବ, ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁକୁନ ଉପରେ ସେ ଜାଗ୍ରତ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଟା ବି ଚାଲିଯିବ ପୁରା। ଇଏ ହଉଛି ସଂସାର। ସେ ବିଚରା କିଛି କହିପାରୁନଥିବ, କଣ କହିବ, ଉଠି ତ ପାରୁନଥିବ। ମରିଗଲା ପରେ ଯମଦୂତ ମାନେ ତାକୁ ଟାଣିକି ନିଅନ୍ତି, କୋଉଠିକି ନିଅନ୍ତି, ଯମପୁରକୁ। ଆମେ କହିବା ମଣିଷ ତ ମରିଗଲା, ତାକୁ ତ ଆମେ ଦାହ କଲେ, ପୋଡି ଦେଲେ, କୋଉଟା ଗଲା ନା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଗଲା। ତିନିଟା ଶରୀର ଅଛି ଆମର, ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର, ଭୌତିକ ଶରୀର, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀର, ଏ ଚକ୍ଷୁ କର୍ଣ୍ଣ ନାସାତ୍ମ ଜିହ୍ବା, ଏସବୁ ଶରୀର ଆଜ୍ଞା। ଆ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଅଛି, ଯିଏକି ଲିଙ୍ଗ ଶରୀର କୁହାଗଲା, ଯିଏକି ସୁଖ ଦୁଃଖର ଅନୁଭବ କରୁଛି, ମନ ଚିତ୍ତ, ଏ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର। ଏ ଦିଟା ଶରୀରକୁ ପରିଚାଳନା କରୁଛନ୍ତି କରେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ ହେଲା କାରଣ ଶରୀର, ଭଗବାନଙ୍କ ଅଂଶ ଆତ୍ମା। ତେଣୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଯାଏ, ଏ ଶରୀରଟାକୁ ଆମ ପରିବାର ବର୍ଗ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ପୋଡି ଦିଅନ୍ତି, ପଞ୍ଚଭୂତ ଶରୀରଟାକୁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଦାହ କରାଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମା ସହିତ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯାଏ, ଉଡି ଉଡି ଯାଏ। କୋଉଠି ଯିବ, ଯମପୁରକୁ ଯିବ। ଯମରାଜ ତାକୁ ଦେଖିବେ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରଟା ଦେଖିବେ, ଦେଖି ତାକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଦେବେ। ଯେମିତି ଆମେ ରଖୁଛେ ନା ସିମ୍ କାର୍ଡ ବା ଚିପ୍ ରଖୁଛେ, ଚିପ୍ ରେ ବହୁତ ଡାଟା ରହୁଛି, ଚିପ୍ ରେ ବହୁତ ଡାଟା ଥାଉଛି, ତାକୁ ମୋବାଇଲରେ ପକେଇଲେ, ଅନ୍ କଲେ ବହୁତ ଡାଟା ବାହାରିଲା, ଡିସପ୍ଲେ ଦେଖାଗଲା। ସେଇ ପ୍ରକାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଆମେ ଜୀବନ କଣ କରିଛେ, କଣ ନ କରିଛେ, ସବୁ ଲିପିବଦ୍ଧ ହେଇକି ଅଛି। ଏଇ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଯିବେ, ଯମରାଜ ସେ ଡାଟାଟା ଖୋଲିବେ, କଣ କଣ କରିଛି ଦେଖିଏ, ଚିତ୍ରଗୁପ୍ତ ଦେଖିଏ, ଆରେ ଏଇଆ କରିଛି, ତାକୁ କରିଦିଅ, ଘୁଷୁରୀ କରିଦିଅ, କି କୁକୁର କରିଦିଅ, ନହେଲେ ଯୋଉ ଘରେ, ସେ ଘରେ ହିଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ ଦେଇଦିଅ, ଝିଟି ପିଟି ଅସରପା କରିକି। ଏଇ ପ୍ରକାର ଗତି ଜୀବର। ସେଠି ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଯେତେବେଳେ ନିଅନ୍ତି ଟାଣି ଟାଣି ବହୁତ କଷ୍ଟ ଦିଆଯାଏ, ତାକୁ ପ୍ରହାର କରାଯାଏ, ତପ୍ତ ବାଲୁକାରେ ତାକୁ ଟାଣି ଟାଣି ଘୁଷାଇ ନେବେ, ଶୋଷରେ ଆର୍ତି ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ସିଏ, ତାକୁ ପ୍ରହାର କରାଉଥିବ, ପାଣି ଟିକେ ଦିଆଯିବନି, ଶେଷରେ କୁକୁର ତାକୁ ଝୁଣି ଖାଉଥିବେ। ଆଉ ନର୍କ ତ ବହୁତ ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ତାମିଶ୍ର, ଅନ୍ଧ ତାମିଶ୍ର, ରୌରବ, ମହାରୌରବ, କୁମ୍ଭିପାକ, ଅନ୍ଧକୂପ, ଲାଲା ଭକ୍ୟ, ଶର୍ମୟାଜନ, ବଜ୍ର ସାଲବଲି, କଣ୍ଟକ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କେତେ ପ୍ରକାର ନରକ ଅଛି, ଭାଗବତ ବର୍ଣ୍ଣନା କରେ। ସେ ନରକ ଯଦି ଶୁଣିବେ, ସବୁ ସିରି ଉଠିବା ମାନେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ସବୁ କିଛି ଭୁଲ କରୁଛେ, ତଥାପି ମାର୍ଗ ରଖିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ନରକରୁ ଆମେ ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବା। ଏଇ କଳି ଯୁଗରେ ଭଗବାନଙ୍କ ବଡ କୃପା। ହରେ କୃଷ୍ଣ ହରେ କୃଷ୍ଣ, କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ ହରେ ହରେ।
हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जदि भविष्य केबे बालाजी महाराज कृपा करिवे, यदि आपण माने आशीर्वाद करंती ताले केबे अजामिल उपाख्यान कया कि प्रकार नरपुर उद्धार पे अजामिल भगवत नाम कर उद्धार हेतिले से प्रश्न हम जीवानी समय सापेक्ष हमु कह जाय कि 9टा होते सुंदर करिया हे गंती के सुनंतु आ 10 मिनट ପରେ करिया। एई प्रकार गति माते जीवर एकले जीव सृष्टि किमते होचंती कल ठीक है सुनंतु। जीव जगत को डायरेक्ट जन्म नहीं आम भावुचे बापा माँ गर्भ तो जन्म माने माँ ठीक अच्छे किंतु जन्मर पूर्व और किसी कारण अच्छे खाली पितामाता को जन्म करना कर्मणा दैव नत्रेण जंतो देहोपपत्तये प्रविष्टा स्त्री उदरे पुंसरे कले माते कर्मा दैव नेत्रण एक जीव जो जन्म होची जगत रे तार कर्म अनुसार जन्म होची एथिपाई कि आदानी अंबानी परिवार जन्म होची के तो मध्यवित्त परिवार जन्म होची के तो अन्य परिवार जन्म होची कर्म आज्ञा कर्म जीवन सारा में चेष्टा कले घर खंड करि परनी कि जन्म ऊपर ताकर बिल्डिंग करोड़पति रे ना लगे समान कर्म ताकर तेणु कर्मणा कि कर्म फल के सुकर होची कि कुकर होची कि ठाकुर कर्म अनुसार कर्म फल अनुसार जीव जन्म होची कर्मणा खाली कर्म नहीं दैव नेत्रेण माने मोरी द्वारा विधाता द्वारा भगवान के द्वारा भगवान यदि इच्छा करिवे ताल जन जन्म हो कर्म तो गोटे माध्यम जन्म ही गोटे माध्यम कर्म भी द्वारा में जन्म होचे आ भगवान करो प्रेरणा रे जन्म होचे दैव नेत्रेण भगवान को इच्छा रे जंतुर माने आमे से जंतु को आगला जंतु आमे जंतुर देह उपत्तये इस शरीर मिली हमको किंतु प्रविष्टा स्त्री उदरे स्त्री उदर गर्भ प्रवेश करे पुंसरे कणाश्रय पुरुषर बीज को आश्रय करे पुरुषर बीज को आश्रय करी जीवात्मा मां जरा प्रवेश करे किंतु पूर्व कोटि थाए खाद्य रे थाए शस्य रे थाए ये शक्ति ये जीवात्मा जो कहगला ना जो पुरुष प्रकृति मिलित होती पुरुषर बीज प्रवेश करे मां जरा रज बीजर मिश्रण शरीर तैयारी ना भागवत रे कथा कहते प्रथम रात मिलन हम पुंसरेत कण से पुरुषर बीज को आश्रय करते जीवात्मा मां गर्भ प्रवेश करे जरा प्रवेश करियो कल्लोलते रात्रेण पंचरात्रेण बुधबुधं कल्लोल तो एक रात्रेण प्रथम राति रे जतले पुरुष स्त्री मिलित होती प्रकृति पुरुष मिलित होती से प्रथम रात्रि मिलन रज बीज मिलन कौन हम तो कल्लोल कल्लोल माने गोटे बिंदु भली सृष्टि हो भ्रूणटा जाऊ कहला भ्रूण पंचरात्रेण बुध बुधु पांच रात्रि रे पानी फुटवा हम मां को जरावे दशहेन तो कर कंद दश रात्रि कौन हम बरकोली सदृश हम बरकोली बेरकोली दश रात्रि मासेन तो शिरदाभ्यं बाह्य अंगादि अंग विग्रह नखलो मोस्ति चरमाणि लिंग छिद्राद भवत्रिभिः कले मासेन गोटे मास प्रथम मास पुरुष प्रकृतिर मिलन पर गोटे प्रथम मास रे कौन हम शिर मस्तिष्क तैयार प्रथम छुआर ना मुंडल तैयारी पेटर गर्भ रे दभ्य माने 2 मास रे कौन तैयारी हो बाह्य अंगादि अंग विग्रह बाह्य अंग ये हाथ पाद नाक कान आखि ये बाह्य अंग तैयारी हो 2 मास रे
तृतीय मास कौन हम नख लोम अस्थि चर्माणी लिंग छिद्र भवत्री जो मातृ गर्भ संतान 3 मास हम से नख तैयारी लोम तैयारी अस्थि तैयारी नख लोम अस्थि चर्म तैयारी खाली से नुहे लिंग छिद्र भवत्री लिंग माने से पुओ की झील 3 मास जना पड़ डॉक्टर मान अल्ट्रासाउंड कर जानी पार मातृगर्भ 3 मास संतान जो 3 मास संतान जो टेस्ट करा जना पड़ गर्भ तार पुओ अच्छी झील अच्छी अवश्य सरकार बैन कर बढ़िया कथा टेस्ट करिया कथा नुहे 3 मास जना पड़ कौन अच्छा चतुर्विधा तव सप्त पंच विक्षित्रोद्भव सवाहेन जरायुण कुखो भ्राम्यति दक्षिणी चतुर्वी 4 मास कौन हम गर्भस्थ संतान जो 4 मास हम से कौन हम से सप्त धातु तैयारी हो 7 धातु ना हम जो खाद्य खाऊे 7 धातु तैयारी हो रक्त हो रक्त प्लाज्मा तापर आमर अस्थि विशेषकर और अस्थि मजा मांस क्लेद ये 7 धातु बीर्य 7 धातु तैयारी हो चतुर्वी धातु सप्त 7 धातु तैयारी होता पंच विक्षित्रोद्भव पंचमास क्षीदा तृष्टा अनुभव तेणु माँ जिते 5 मास गर्भ हम से समय गर्भस्थ संतान को क्षीदा हम तृष्णा हम से समय माँ को टी बहुत चेकअप हवा दरकार अंतःसत्व पीरियडटा गर्भवास समय ये बहुत बड़ा ज्ञान यदि उत्तम संतान को तैयारी करिया चाहूचंदी ताहले माँ मान को अनुरोध से माने निज कथावार्ता आचार विचार आ चिंतन मध्य पवित्र रक्षा दरकार यदि खाद्य यदि अपवित्रता रोचे कथोपकथन यदि अपवित्रता रोचे यदि किसी अश्लीलता रोचे ताहले से गर्भस्थ संतान पर प्रभाव पड़े से तेणु माँ यदि खट्टा खाइबे से खट्टा हम देखुना जो छुआ माने दुग्धपान करते कटी छुआ माने माँ जदि किसी खट्टा खाई ये आर मलर भी जहाँ किसी भारी से भी खट्टा खट्टा लगे छुआटा से कनेक्शन अच्छी ना माँ दुग्ध द्वारा से पालित हो छुआ भी टेस्ट कर खट्टा भारी संबंध ये तो माँ जहाँ खाद्य खाती पंचम मास छुआ पर प्रभाव पड़ता गर्भस्थ संतान ये तिक्त खाइबे राग खाइबे आजिकल तो केते माँ मैंने गाँ गले तो ना कि नॉन भेज भी खाऊँ कहीं शरीर टी दुर्बल होती ठीक नहीं से प्रसाद मागिक खाइबे अंतसत्ता समय बालाजी महाराज के प्रसाद घरे भगवान अर्पण कर प्रसाद खाइबे से प्रसाद प्रभाव पड़ो तार ब्रेन तैयारी आज्ञा गर्भस्थ संतान जमी गोटे चाषी जानती उर्वर बीज दरकार क्षेत्र को परिष्कार करिया दरकार उर्वर करिया दरकार शस्य बीज बपन कले फसल उत्पादन हम भल रकम से ये गोटे क्षेत्र तैयारी करिया दरकार क्षेत्र यदि ठीक रखीचे आम से बीज भी अंकुरोदम हम जदि बीज परफेक्ट आसती पंचमास से किमती थाए जानते ना से संतान था गोटे निबुज अंधकार पोखी गोटे अंधकार घर रास्ता कुआड़े पूरा अंधकार घर से भितर संतान थाए खाली सेमती नुहे 3 मुंडिया देखते 3 मुंडिया गप शुणुंट बापा मरिया पूर्व पुओ को कही बापा रे मु उपदेश दूची कौन कंसा कबाट लगे सिंह द्वार कर हाट बसैबू सिंह द्वार कर हाट बस बाड़ी पटे हाट कर न बुझीपर 3 मुंडिया पचार 3 मुंडिया अर्थ कौन वृद्ध लोक देखे शीत दिन बसते आंठ 2टा टेक मुंडा आंठ 2टा भर रखी दूर देखा 3टा मुंड देखा से पुओ देखला पुओटा मूर्खड़ा बापा कहते सिंह द्वार को 2टा हाथी सिंह आनी बाहर रखिला पछपटे हाट करे बोलते से पचा बगीचा गछपत काट हाट बसाई देला बेपार हम कि बंद हो बुझी पार्लानी बापा कौन कहते 3 मिनट जाए पचारा 3 मिनट कहले अरे बापा हाट माने परिया लगा कहते बापा बाड़ी पटे परिया लगे हाट ये अर्थ बुझे से 3 मुंडिया भाया अवस्था थाए आज्ञा गर्भ भितर केमती जाकी थाए पूरा मुंडटा जाकी पूरा 45 डिग्री कोण ए प्रकार कह
ସେଥିରେ ଥାଏ ଗୋଟେ ଝିଲି ଭିତରେ ଥାଏ ମାଂସର ଝିଲି ପଲିଥିନ୍ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏପଲ ରଖିବା ଗୋଟେ ପଲିଥିନ୍ ଥଳି ଭିତରେ ଏପଲ ଟା ରଖିବା ତାକୁ ଯୁଆଡେ ଢଳିଆ ସେ ସିଆଡେ ଢଳିବ ସେଇ ପ୍ରକାର ମାଙ୍କର ଜରାୟୁ ଭିତରେ ଗୋଟେ ମାଂସର ଝିଲି ଭିତରେ ଏ ସନ୍ତାନଟା ପୁରା ଜାକିକି ଥାଏ ଆଣ୍ଠୁ ପାଦ ମୁଠ ମୁଣ୍ଡ ତଳ ଜାକିକି ଥାଏ ସେଥିରେ କଣ ଅନ୍ଧକାର ଦ୍ୱିତୀୟରେ କଣ ହଉଛି ମାଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ ରକ୍ତ ମଳ ମୂତ୍ର ସବୁ ନାକରେ କାନରେ ପାଟିରେ ସବୁ ପଶି ଯାଉଥିବ ଏଇ ପୁରା ଅବସ୍ଥାରେ ଆମମାନେ ସବୁ ରହିଛେ ମାତୃ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲା ପରେ ପୁରା ସଫାସୁତୁରା କି ସ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାଣ୍ଡ ମାରିକି ପୁରା କଣ କଣ କରୁଛେ ଅଲଗା କଥା କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ମାତୃଗର୍ଭରେ ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ସବୁ ଥାନ୍ତି ଆମେ ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ ସେ ଦସ୍ୟୁ ପୋକ ସବୁ ଥାନ୍ତି ମାଙ୍କର ସେ ଗର୍ଭରୁ ଦସ୍ୟୁ ପୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୁଅନ୍ତି ସେମାନେ ଶିଶୁର କୋମଳମତୀ ଶିଶୁର କୋମଳ ମାଂସ ପୁରା ଚୁଷି ଖାଆନ୍ତି ସେ ବିଚାର ଚିତ୍କାର କରି ପଡେ ସେଇଠି ହାय ହାय ଚିତ୍କାର କରୁଥିବ ମୂର୍ଚ୍ଛିତ ହେଉଥିବ କିନ୍ତୁ ମା ବି ବୁଝିପାରୁନି ଭିତରେ ଚିତ୍କାର ସେ କରୁଛି ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଯଦି ଗୋଟେ ସୁସ୍ଥ ଲୋକ ରଖାଯିବ ସେ ମରିଯିବ ଆଜ୍ଞା ଘଣ୍ଟାଟି ଭିତରେ କିନ୍ତୁ ସେ 10 ମାସ 10 ଦିନ ସେଇ ପ୍ରକାର ନିବୁଜ ଅନ୍ଧକାର କୋଠରୀ ଭିତରେ ମଳମୂତ୍ର ରକ୍ତ ଗୋଟେ ହାଣ୍ଡି ଭିତରେ ସେ ପୁରା ପୋକମାନଙ୍କ ଦଂଶନ ହଉଥିବ ସେ ଚିତ୍କାର କରି କରି ସେ ରହିଥିବ ସିଏ 6 ମାସରେ କଣ ହବ ଷଡ଼ହେନ ଜରାୟୁଣ ବ୍ରହ୍ମ କୁକ୍ଷତି ଦକ୍ଷିଣେ 6 ମାସରେ ମାଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣ ପେଟ କୁହାଗଲା ଦକ୍ଷିଣ ପେଟ ସେ ଭ୍ରମଣ କରିବ ବୁଲିବ ତେଣୁ ବୃଦ୍ଧ ମାତା ମାନେ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ମାଙ୍କର ଯିଏ ଗର୍ଭବତୀ ମା ମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ଦେଖନ୍ତି ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ଛୁଆଟା ଘୁରୁଛି ଭିତରେ ତାହେଲେ ତ ଛୁଆ ବଞ୍ଚିକି ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ପେଟରେ ସେ ଘୁରି ବସି ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମା ମାନେ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ହେଇଛି ଇଏ 6 ମାସର ବହି ଭ୍ରମ୍ୟ କୁକ୍ଷତି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଗରେ ସେ ଘୁରି ଅଛି ସେ ପ୍ରତୀକ୍ଷା କରିଥିବ 7 ମାସରେ କଣ ହବ ତାର ବିବେକ ପ୍ରକଟ ହବ ଜ୍ଞାନ ଆସିବ 7 ମାସରେ 7 ମାସରେ ଗର୍ଭସ୍ଥ ସନ୍ତାନର ଜ୍ଞାନ ଉଦ୍ରେକ ହବ ସେ ଦେଖିପାରେ ଆମେ ଯେ ଟିଭିରେ ଦେଖୁଛେ ନା टीवी ऑन कले डिस्प्ले कले सब प्रकार सीरियल देखा जाउची से देखि पारो निज जीवन र गति केमती खाली गोटे जन्म ने विगत 100 जन्मर कथा से देखि पारियो 100 जन्मर कथा 100 जन्मर कथा से ता मानस पटन की मारियो से देखुची कोन प्रति जन्म रे से केमती जगत को आसीची कष्ट स्वीकार करिची परिवार प्रति आसक्त हे कि कष्ट स्वीकार करिची निजे न खाई न पी लोहलुआन हे रक्त को पानी करी शेषरे ताकू फोपाड़ दी मशाणी रे ताकू दाह कर पशु हो पक्षी हो कुकुर हो विराट हो समस्त अवस्था समस्त निज निज परिवार प्रति कर्तव्य कर मृत्यु हो मशाणी पदा से सब चिंता कर देखुचे सी आ से देखुची मत भगवान भी से देखुचे आगे सब बड़ मजा इंटरेस्टिंग है परमात्मा दर्शन कर से घर भीतर से देखु लाइट देखते भगवान के स्वरूप देखु तो से हाथ जोड़ी प्रार्थना कर प्रार्थना कर हे प्रभु हे सरकार मुझे आपन को डाकिनी मुझे आपन को प्रणाम करिनी कौन सी जन्म नहीं मन पकाउची प्रथम कथा से कह देख प्रभु मु कौन सी जन्म आपन को प्रणाम कर नमस्कार करिनी कौन सी जन्म आपन पाखु जे नतमस्तक हेनी कौन सी जन्म मोर कौन सी उपार्जित धन को आपन सेवारे विनियोग करिनी कौन सी जोनी रे मध्य आपन प्रति केबी अनुगत्य स्वीकार करनी बरं उल्टा गाली करछि निंदा करछि आपन आपन परिवार आपन भक्त मान को केबे मु केबे प्रशंसा करनी केबे आदर करनी समादर करनी बरं विपरीत धर्म परिचालित हेछि अपर पक्षे कौन सहस जन्म धरी मु मोर परिवार प्रति एते आसक्त हेछि सेमानक पई रक्त को पानी करी कष्ट स्वीकार करी संघर्ष करी संग्राम करी मु निजे लोहलोहान कि निज सुख को जलांजलि देई मध्य परिवार मुखर हस फुटिया मु सब कष्ट स्वीकार करिछि कि जेतेले मोर मृत्यु होई छि से माने जो शरीर को पूजा करथिले से शरीर प्रथम मोर पुई आसी मुख अग्नि दिछि जो शरीर चरण धरि मते प्रणाम करथला सब बेले सकाल उठले मते वंदना करथला से कोही मोर मोर ए शरीर के मुख अग्नि दिछि से मते फोपाड़ दी संदे कौन सी जन्मर कई मध्य बर्तमान मोर जब दयनीय अवस्था मुझे निबुज अंधकार कोठरी भितर नरकर सदृश मात्र कुखी भितर भ्रमण करुची विष्टा मल मूत्र द्वारा मो सब भक्षण करी जो कष्ट स्वीकार करची मोर कौन सी जन्मर कई भी परिवार वर्ग आत्मीय मोर कई आसी पचार नांती हे भाई की बापा की माँ की कका की किमती अच्छ कई पचार नांती
ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜ ରାସ୍ତାରେ ଗତି କରିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ କେବେ ଡାକିନି, କେବେ ଚାହିଁନି, କେବେ ପ୍ରଣାମ କରିନି, କେବେ କୌଣସି ଗୋଟେ କଦଳୀ ନଡ଼ିଆରେ ବି ଦେଇନି, କେବେ ଆପଣ ପ୍ରସାଦ ବି ଖାଇନି, କେବେ ସତ୍ସଙ୍ଗ ବି କରିନି, କେବେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ବି ଉଚ୍ଚାରଣ କରିନି ଶୁଣିନି, ବରଂ ଆପଣଙ୍କୁ ନିନ୍ଦା କରିଛି, ଗାଳି କରିଛି, ଅପମାନିତ କରିଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ନାଇଁ ବୋଲି ମୁଁ କେତେ ସାବ୍ୟସ୍ତ ଶିକାର ଯୁକ୍ତି କରିଛି, କେତେ କଣ ବାଗ୍ବିତଣ୍ଡା କରିଛି, ତଥାପି ଆପଣ ଏତେ କୃପାଳୁ ସରକାର। ମୁଁ ଯୋଉମାନ ପାଇଁ କଷ୍ଟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛି ସେମାନେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗାଳି କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମୋ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି। ଆରେ ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନର୍କ କୁକ୍ଷି ଭିତରେ ଭ୍ରମଣ କରୁଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ ପରାତ୍ପର ପରମେଷ୍ଟି ଅଖିଳ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୂଳ ପୁରୁଷ, ଆପଣଙ୍କ ତ କର୍ମଫଳ କିଛି ନାହିଁ ନା। ନମାନ କର୍ମ ଲିମ୍ପତି ନମେ କର୍ମଫଳ ସ୍ପୃହ। ମୁଁ କର୍ମଫଳ ଭୋଗ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କର୍ମଫଳ ଦାତା, ଆପଣ ବି ଏ ନର୍କ ସଦୃଶ କୁକ୍ଷି ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ମାତୃ କୁକ୍ଷି ଭିତରେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରୁଛି ମୁଁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୁତ ସର୍ବଭୂତାନା ହୃଦୟ ଅର୍ଜୁନ ତିଷ୍ଠତି। ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହିଁ ମୋର ଏକମାତ୍ର ଶ୍ରୁତ ଶୁଭାକାଂକ୍ଷୀ ହିତୈଷୀ। ପରିବାର ତ ମୋର ବାହାରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୋ ଭିତରେ ଆପଣ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କ କଥା। ଆମ ପରିବାର, ଆମ ସଂସାର ଏଇ ଶରୀର ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ପରିବାର ଆତ୍ମୀୟ ବର୍ଗ କାହାର ସାମର୍ଥ୍ୟ ନାହିଁ। एकमात्र भगवान भीतर परमात्मा अंतर्जय रूपे। तेणु मुझे बुझीपार्छ प्रभु तुम ही मोर एकमात्र साहा भरोसा सब किसी। मुझे जानीपार आप कहीं पाखे अच्छा कौन पाई जमी गोटे छुआ को पिला गोटे पुअटा को ज्वर हो गला, ज्वर हो राति सारा से छाट शोनी। माँ बिचारी कौन कर विनिद्र रजनी पूरा न शोई न खाई न पी मथारे पानी पटी दे टाइम रे समय अनुसार औषध दे पाखे बसी संभावना करती, आलिंगन करती, प्रतीक्षा करती। से छुआटा खाली चित्कार कर मूर्छित हो, माँ खाली प्रतीक्षा करुवे। ये निजर सुख को भूली जाए माँ प्रतीक्षा करते। देख माँ बाछिले तार कि प्रकार संबंध। माँ प्रतीक्षा करते कौन भाई केतले पुअटा उठिव माँ बोली पत्र डाक बास। मार समस्त प्रचेषा संतान प्रति जो सेवा भाव, संतान प्रति जो दायित्व नहीं से संतान केतल सुस्थ उठी डाक माँ। एक संतान मुखर गोटे शब्द माँ शब्द शुणा बिचारी माँ राति सारा प्रतिज्ञा करते, निज सुख को बलिदान देके से खाली न खाई न सोई से प्रतिज्ञा करते। से प्रकार भगवान अपन तो जगत पिता जगत माता बर्तमान बुझी पारी आप मातृ नरक सदृश मातृ कुक्षी भितर आप प्रतीक्षा कर मोरी मुझे डाकबी आप हे भगवान हे गोविंद तमें ही मोर। मुझे बुझीपार आप शुणा चाहती कहीं सब मुझे जन्म है समति जन्म आपन को भूली जाइए समति मोर 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 कही किंतु एथर महाराज मुझे संकल्प करुच्ची बास मु संकल्प करुच्ची मतलब जन्म हेबी ना निश्चय आपन की डाकबी आपन के भूलबी मु एक से संकल्प करथिला किंतु कले कौन हम जो जन्म हो समस्त जन्म माँ मैंने कहना छुआटा जन्म पिला जो जन्म हो जन्म हो मुठा करी जन्म हो हाथ मुठा कर कारण हो मातृ गर्भ से भगवान को प्रतिज्ञा करथिला। हे प्रभु मु बुझीपार आपण ए प्रकार नरक कुकी भीतर आप कहीं अपेक्षा कर मो मुखर टी शुणा। हे प्रभु तुम ही मोर मु निश्चय प्रतिज्ञा कर प्रभु एथर मोर कर्म फल तो मत भोगिया पे दिंतु। मु तो चाहूनी नरक सदृश कुखी मुझे कष्ट स्वीकार कर आपन को देखी पारुची एटा मत आनंद मिलूची। मु तो चाहूनी बाहर को जीवाई किंतु जदि मोर कर्म रच मत जन्म ना पड़ो ताल मत जन्म दिंतु किंतु एति मत कृपा करंतु मुझे आपको भूली न जाए। तेणु आज प्रति से संतान मातृगण प्रतिज्ञा करथिला किंतु प्रतिज्ञा कले कौन हो आसला पर भूली गला सब। आम परिवार आम शिखौती मु किए कहलु लाला बेटा बेटा मु किए मामा कहला बढ़िया लगे। अच्छा ये किए ना ताता बापा के जन माँ बापा ठाकुर बाबू नहीं कहते ये किए कह तो बालाजी किए कम आज्ञा कम सत कथा परिवेश भी हमको से प्रकार कर दिए क्या आम संस्कार से एथर दोष नहीं आम से प्रकार संस्कार ही जन्म होइछे एथर दोष निजर कर्म भोगिया पड़ो। तेणु संतान जो आसे संतान जो जन्म तो मार गोटे गर्भ गोटे प्रलयकालीन वायु बसे प्रलयकालीन वायु कह इच्छा नथिला जन्म कि ठीक समय से पुश कर छिटी पड़ो मार गर्भ से जो जन्म हम से देखिए गोटे नुआ जगत को आसला संतान टा से भितरे
जिते कष्ट स्वीकार करते गोटे आनंद मिलता कहीं भगवान को दर्शन करुला सी किंतु बाहर को आसला पर से खोजियो काई 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 आमको लगला कुआ 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 आम भावुचे से कांदुची 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 बिचारी माँ भी बुझी पानी से कहीं कांदुची का खोजुची आम समस्ते परीक्षित कहगला परीक्षित मात्र जन्म हेले से समति चाहिए मुटु मुटु करी कुंती जी पचारे नारद जी ये छुआटा कौन चाहूची पिलाटा ना ये परीक्षा कर कौन परीक्षा कर जाको देखते गत काली शुणी अस्वस्थ मांकर ब्रह्मास्त्र रक्षा करने भगवान गर्भ प्रवेश कर तेणु ये खोजती भगवान को खोजी तो ना परीक्षित कहगला से प्रकार आम मैंने भी गर्भवत सन्तान जन्म होची से खोजुची तार परमाराध्य जी की 10 मास 7 मास पर जो विवेक गला जाको से देखुला से गर्भ भितर अति निकट जाको देखुला से माँ को गर्भ था कि माँ को से चिन्हनी भीतर चिन्हला भगवान को देखला कि आसला पर से भगवान को भूली गले जगत को हम निजर कले मुट्ठी बांध कर आया जगत में हाथ पसार कर आए ये तेणु माते यही हूँ गीति गीत गाय दो बंद कर दो चलते कीर्तन करी बंद कर आरती हम तेणु समस्त को अनुरोध मृत्यु तो सुनिश्चित मरिया पक्का कई बंचियानी आम मरिया मरिया पूर्वर मरिया पर गोटे धूल भी नहीं पारियानी संसार गोटे धूल भी साथी जीवनी आ मरिया मरिया पर सरी गति था कि मरिया पर जन्म होते सी भी जन्म ये लोक कर्म अनुसार जन्म होती दुनिया डिपार्टमेंट नर्क फरक सब रखाई तेणु एक कथा गुरुत्व दे आम कौन कर बुझा दरकार भगवान आमको जो स्थिति रखिंट जमती रखिंट आम प्रति सब बड़ कृपा तेणु आम भगवान को चिंतन करिया दरकार सकाल उठिले गुरुजन मान को प्रणाम करिया जो मान को द्वारा आम अनुप्राणित होचे जो मैंने आम हाथ धरी चल जो मैंने आम मुखर किसी कथा शुणी कहते जो बापा माँ जो गुरुजन एम प्रति सब नमन हो रहा निज आराध्य भगवान को सब चिंतन करवा निजर कर्म कर सदगति हो कृष्ण नाम तो बदले मनवा भव सागर कर जाएगा हे मनवा बोले हे मानव कृष्ण नाम तो बदले मनवा भव सागर तर जाएगा जो ना तूने भजन किया तो फिर पछताएगा तूने भजन किया तो फिर पछताएगा क्या लेकर तो जाएगा क्या लेकर तो जगत में क्या लेकर तो जाएगा
मुट्ठी बांध आया जगत में हाथ पकड़ कर जाएगा। मुट्ठी बांध आया जगत में कृष्ण नाम को बदले मनवा भवसा कर जाएगा। तूने मुझे किया तो पछताएगा। धन धन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। धन धन और माल खजाना संग नहीं कुछ जाएगा। किसी जीवनी साथे इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। इस दुनिया से रिश्ता तेरा एक दिन मिट जाएगा। काम क्रोध को छोड़ के मोरे लोभ मोह छोड़ के मोरे एक ऊपर उठ जाएगा। जो ना तूने भजन किया तो कुछ पछताएगा। जो ना तूने नाम को भजले मन भव सागर तर जाएगा। जो ना तूने बदल किया कुछ पछताएगा। मनुष्य जन्म मिलाए भाई उसका नाम का जप करो। ए भाई मनुष्य जन्म मिलाए भाई उसका नाम का जप करो। शरणा भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। चरण भक्ति प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। चरण प्रभु मुझको देकर मेरा भी उद्धार करो। लोभ मोह छोड़ के मोरे
जाएगा। जो ना तूने बदल किया तो फिर पछताएगा। कृष्ण नाम को बदले मनवा भव सागर कर जाएगा। भव सागर कर जाएगा। जो ना तूने बदल किया तो कुछ पछताएगा। Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama बोल कन्हैयालाल सरकार की। समस्त छेड़ा जानते भागवत आरती करिया।